मैम स्लाइड हो रही है, जी स्क्रीन हो हो रही रही है है। मैम? जी हो रही है। हाँ, सभी लोगों से अनुरोध है, प्राथमिक मुद्रा का धारण करो और चार पंक्तियों के साथ प्रभु का स्मरण करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। बोलिए महावीर स्वामी की जय, पंच प्रणिष्ठ भगवान की जय। जो मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैनम धर्मोस्तु मंगलम। सर्वे मांगल्य मांगल्यम, सर्व कल्याण कारकम, प्रधानाम सर्वधर्माणाम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। बोली महावीर स्वामी की जय, पंच प्रणिष्ठ भगवान की जय। जी मैम, आज का। जी धन्यवाद सजल जी। सभी को जय जिनेन्द्र, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप लोग अनम्यूट हो सकते हैं या चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। कैसे हैं आप सब? सभी लोग अब चैट चैट बॉक्स के माध्यम से या आप अनम्यूट करके बता सकते हैं मैम प्लीज। राकेश जी मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। पार्वती जी नमस्ते। भारती जी नमस्ते। आस्था जी मैं बढ़िया हूँ। आप लोगों ने पिछली बार जो टीएलएम सीखे थे, बहुत बढ़िया रजनीश जी, उनका उपयोग किया? प्लीज अनम्यूट होके बताइए। नमस्ते खुशबू जी। हमने पिछली बार जो टीएलएम सीखे थे, आपने कौन कौन से उपयोग किए और उसका क्या प्रभाव रहा कक्षा में? प्लीज अनम्यूट करिए अपने आप को और मुझे बताइए। देखिए, एक तरफा क्लास नहीं चल सकती है, सिर्फ मैं बोलूं आप सुने। आपने कितना सीखा, कितना उपयोग में लिया, मुझे सुनना है, तभी मैं कुछ आगे आपको बता पाऊंगी। जो आपने पिछले वेबिनार में सीखा है वो थोड़ा सा विवरण कीजिएगा, ताकि आगे का शेयर किया जा सके। जी बोलिए, कोई तो। जी खुशबू मैम, आप कुछ बोल रहे हैं? बोल दे तो मम्मी के शांत हो जा। बोलिए, या मैं सबको नाम लेके सुनीता जैन जी आप बताइए, आपने कोई उपयोग किया टीएलएम का? जी मैम, मैंने कौन सा फ्लिपकार्ट टीएलएम बनाया, बनाया? विलोम शब्द का, और 3 वर्णों का बनाया था, जिसे मिला के पढ़ना, आ मौन आमन जी अजय अभय, ऐसे ही वर्ण बनाए थे मैम ने। जी।
और उसके बाद मैंने 1 2 3 वाला भी बनाया था। जी इससे बच्चों में काफी सुधार आया, यानी पढ़ना सीख गए 3 वर्णों के अक्षर को। बहुत बढ़िया, बहुत जी बढ़िया, मैम। धन्यवाद सुनीता जी। मैंने आस्था एंड पेंटिंग अंकिता जी। मैम जी सुनीता जी बोलिए। मैम मैंने पेंटिंग भी बनाई थी, जैसे फलों के नाम, बच्चों को फलों के नाम, और जी कलर्स ने संडे मंडे, इन बढ़िया, बच्चों को यानी चित्र बना के उसमें कलर था मैम। बहुत बढ़िया, जी मैम। धन्यवाद नमस्ते सुनीता मैम। जी। जी नमस्ते। आस्था जी और अंकिता जी। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम मैंने 1 2 3 का एक चार्ट बनाया था जिससे बच्चों को हमने नंबर्स सिखाए थे। जी नंबर्स मतलब कि उसमें हमने नंबर्स लिख दिए थे, ऊपर नीचे करने से उसको 1 2 3 सब कुछ बच्चों को आते थे, नंबर्स हमने सिखाए थे इससे। बढ़िया, बच्चों को मजा आया। हाँ, बहुत बढ़िया। थैंक यू। अच्छा आप 2 लोग हैं ना। हाँ तो वो जी है अंकिता। अंकिता जी आइए सामने। हमने क्या बनाया कुछ, हमें टाइम नहीं मिलता है। जी नमस्ते अंकिता जी। नमस्ते मैम। हमने भी नंबर बनाए थे मैम। ठीक है, अच्छी बात है। जी सरोज जैन जी। मैम जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। हाँ मैम, हमने भी जैसे संस्कृत में जो जिन चीजों का उपयोग किया जाता है उनको, जैसे फलों के नाम संस्कृत में, दिन के नाम, महीनों के नाम जी वगैरह संस्कृत में सिखाए थे। उसकी जी फोटो वगैरह भी डाले थे, जिससे बच्चों जी को ये देखे पता हैं। लगता है कि बहुत कम लोगों को इन चीजों की जानकारी होती है, जी तो उनको पढ़ने में मजा आता है। जी बच्चों ने एंजॉय किया। हाँ मैम। जी बहुत बढ़िया, धन्यवाद सरोज जी। राकेश पूनम सेन। हाँ मैम नमस्ते। नमस्ते। मैम हमने वो सिंगुलर प्लूरल वाला एक बनाया था, उसमें वो एक पार्ट जैसे बॉय निकाला, फिर एस निकाला, उसमें एस जोड़ दिया, जी तो सिंगुलर प्लूरल बच्चे सीख गए उससे, क्योंकि उसमें कुछ। जी है। जी राकेश जी, बहुत बढ़िया। पार्वती। और अपो हाँ जी जी। जी राकेश जी बोलिए, सॉरी। अपोजिट वर्ड का भी बनाया था जी कि उसका जैसे अप का डाउन, ऊपर अप कर दिया, नीचे डाउन कर दिया। जी जी मैम। और कुछ नहीं बनाया। जी धन्यवाद। जी पार्वती जी। नमस्ते मैम। नमस्ते। हमने सौर मंडल का बनाया था जिससे वो बच्चों को क्लियर हो गया कि मतलब कैसे वो फर्स्ट आता, फिर सेकंड, फिर थर्ड, ऐसे क्लियर जी हो गए उनको, और फिर उन्हें समझ में भी आने लगा कि इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा। जी मैंने और देखा था, बहुत अच्छा बनाया था आपने। गेम में था तो उनको और ज्यादा मजा आया खेलने जी में भी। जी जी बढ़िया थैंक यू पार्वती जी। मैम। खुशबू उपाध्याय जी। खुशबू उपाध्याय, SKS पटेरा। शायद उनका प्रॉब्लम लगता है। अ, सुमन शुक्ला जी। सुमन जी आप हमको सुन पा रही हैं। सुमन जी, अगर वॉइस पहुंच रही हो अगर, तो आप अनम्यूट कीजिएगा। मैंने रिक्वेस्ट भेजी आपके लिए। जी
सुमन जी माइक है, उसके ऊपर क्लिक करिए। जो है जो ये तो ठीक है। मैम जी मैम मैं खुशबू उपाध्याय मैम। जी खुशबू उपाध्याय जी। नेट इशू हो रहा था तो हो पा रहे थे कनेक्ट। खुशबू जी आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही। मैम आ रही है आवाज? मैम अब ईयरफोन निकालिएगा फिर अच्छी आवाज आएगी, कभी कोई प्रॉब्लम करने लगती है। ओके आ रही है आवाज? हाँ जी आ रही है। मैम हमने वो पत्तियों से पक्षी बनाए थे, विभिन्न प्रकार के पक्षी बनाए थे, जिससे बच्चों को समझाया कि एक कौन मतलब बटरफ्लाई बनाई थी, तोता बनाया था और गणेश जी की मूर्ति भी बनाई थी। जी और मैम फ्लिपकार्ट से बच्चों को फ्रूट्स नेम पढ़ाए थे। मैम वो आज हमारे यहाँ पूजा हो रही है तो बहुत आवाज हो रही है। कोई बात नहीं, हम आपको सुन पा रहे हैं। हाँ मैम बहुत सारी आवाज आ रही है, यहाँ पूजा हो रही है। कोई बात नहीं, ठीक है, आपसे बाद में मिलते हैं। सुमन जी आप बात कर पाएंगी? जी मैम। जी मैम आज हमारे यहाँ पूजा है, महालक्ष्मी है, जी व्रत है, तो सभी लोग हैं, ब्राह्मण हैं हम, तो मैम थोड़ी सब लोग हैं तो थोड़ी अटेंड करना है उनको। रिक्वेस्ट कर रहे हैं ठीक मैम, 15 मिनट बाद अटेंड कर सकते हैं मीटिंग? नहीं बेटा ठीक है ठीक है मैम। ठीक है, कोई बात नहीं। अनीता जी। जय सच्चिदानंद मैम। जी अनीता जी। हाँ मैम, हमने पत्तियों से कुछ बच्चों को बनाना सिखाई थी चीजें, और उसमें हमने ये पर्यायवाची PLM के माध्यम से एक एक ही पर्यायवाची से, मतलब जल के पर्यायवाची से बादल के, कमल के, जी जी देखा था आपका मैंने, बहुत बढ़िया था। इस तरह से अभी और भी बनाए थे, जी वो भेजे थे फिर हमने आपको बना के। और जी बहुत बढ़िया बनाया था। बच्चे इस चीज में बहुत इंटरेस्टेड हैं, और हमने उससे कप से और चम्मच से संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण उसके जी वो बना। जी देखा था, वो भी बहुत बढ़िया बनाया था आपने। हाँ, जी तो मैम धन्यवाद। बच्चे उसमें बहुत इंटरेस्टेड थे। हाँ ठीक है। बच्चों को मजा आया? हाँ मैम बहुत मजा आया उसमें बच्चों को। चलो बहुत बढ़िया। और बच्चे तो और भी कहते रहते हैं कि मैम अब ये चीज बनवाओ, अब ये चीज, अब वो बोल रहे थे मैम रस का बनवाओ, हमने कहा अब रस का बनवाएंगे, रस और उनके स्थायी भेद का बनवाना है, हमने कहा ठीक है वो जी बनवाएंगे। जी जी आज भी बहुत सारे नए तरीके बताऊंगी, आपको मजा आएगा। हाँ मैम ठीक है। जी धन्यवाद अनीता जी। हाँ रानी यादव। रानी जी आप प्लीज अपना कैमरा भी ऑन करिए और माइक भी ऑन करिए। जी मैम। जी रानी जी आपने कोई TLM बनाया? मैम मैंने पहली बार मतलब ज्वाइनिंग, इस बार मैं ज्वाइनिंग कर पाई 4 तारीख को। ठीक है चलिए, आज के आप देख लीजिए, अगली बार करिएगा। आ, भारती अथिया। भारती जी अब तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी मैम। जी अपना वीडियो ऑन करेंगे प्लीज। जी मैम।
जी भारती जी, आपने टीएलएम बनाया है? नमस्ते मैम। नमस्ते। सॉरी मैम, मैंने टीएलएम नहीं बनाया था क्योंकि मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया था। ठीक है, आगे उम्मीद है आप जरूर बनाएंगे और सारे टीएलएम का उपयोग करेंगे। जी मैम। जी। सचिन जी। सचिन अहिरवार। सचिन जी, आप सचिन सुन पा बोलो रहे हैं? फटाफट। सचिन फटाफट बताओ, आप क्या वर्क किया आपने? उनका ऑडियो कनेक्ट नहीं है अभी। हाँ जी। कविता साहू जी। मैम मेरे यहाँ पूजा हो रही है इसलिए मैं थोड़ी बाहर हूँ। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, हम एक काम करेंगे, हमने जो पिछली बार सीखा है उनको एक बार रिवाइज करके हम आगे चलेंगे। सज्जल जी, प्लीज आप पीडीएफ शेयर जी मैम। करेंगे? जी मैम। तो होने लगी मैम। जी, शो हो रही है। मुझे कोई बताएगा इसके बारे में, इसमें हमने क्या सीखा था? आप में से कोई भी बता सकता है, जिसको याद है वो बता सकते हैं। आपको जो भी चीज याद है आप बता सकते हैं, हमने इसमें क्या सीखा था। कोई नहीं? मैम एक बार फिर से जी बताइए। आप मैम एक बार क्वेश्चन फिर से पूछ लीजिए, हमने ध्यान नहीं दिया। सॉरी। एक बार क्वेश्चन मैम फिर से कर दीजिए। मैं समझ नहीं पाई आप क्या कह रहे हैं। सजल जी, आपने सुना? अब बोलो। हाँ मैम, हम ये बोल रहे हैं, आप फिर से क्वेश्चन कर दीजिए। जो जो मैंने ये प्रश्न आपने किया था। मैंने ये पूछा कि ये जो आपको सामने पिक्चर दिख रही है उससे हमने क्या सीखा था। मैं बताऊं? जी बताइए। हमने से सीखा था कि 10% बच्चे पहले पढ़ने से सीखते हैं, 20% वो सुनेंगे उससे सीखते हैं, 30% वो देखने से सीखते हैं। फिर अगर उनको हम मतलब पात्र बनाएंगे तो वो उससे और अधिक सीख पाएंगे। जी। जी, ये डेल कार्नेगी का लर्निंग कौन है, तो किस चीज से बच्चे कितना प्रभावी सीख सकते हैं उसके बारे में। तो पिछली बार हमने रीडिंग, इसमें हमने चार्ट, बुक्स, है ना, लाइब्रेरी, इसकी बात की थी। हियर, सुनना, इसके लिए हमने ऑडियो बुक्स और टीचर का बोलना, बच्चों का बोलना, इस बारे में बात की थी। व्यू इमेजेस, पिक्चर दिखा के इसके बारे में बताया था, पिक्चर दिखा के कैसे करना। हमने बहुत सारे चार्ट अलग अलग तरीके के देखे थे। उसके बाद हमने लास्ट देखा था पिछली बार, वॉच वीडियोस। वीडियोस किस किस चीजों के और कैसे हम दिखा सकते हैं। ठीक है। सजल जी, हम एक बार, आप थोड़ा स्लो मोशन में उसको पूरा जाने दीजिएगा ताकि सब लोग एक बार फिर से देख पाए। जी मैम। ये हमने अलग तरह के चार्ट पेपर देखे थे।
ये मैंने टेबल्स के लिए चार्ट पेपर बताए थे क्लास में लगाने के लिए। नेक्स्ट पे चलेंगे। ये और चार्ट पेपर के तरीके थे जिसमें मैथ्स के लिए अलग मैंने फोन और फ्रैक्शन को दिखाया था। टाइप्स ऑफ सेंटेंस इंग्लिश के बताए थे मैंने। इसमें एक तरीका बताया था, यदि हम लिख नहीं सकते हैं तो हम पेपर कटिंग भी लगा सकते हैं। आगे चलेंगे सजल जी। ये 3D चार्ट, जिसमें चार्ट में कोई चीज उभर के आती है, थर्ड डायमेंशन गहराई जिसमें मिलती है, तो वो आई कैची होता है। आगे बढ़ेंगे। ये और 3D चार्ट का नमूना है जिसमें प्लैनेट्स बताए हैं, हाफ सर्कल और फुल सर्कल दोनों तरीके से। ये और तरीके हैं 3D चार्ट के। हम उसको हैंगिंग भी बना सकते हैं या चार्ट पेपर पे भी। आगे चलेंगे। 3D चार्ट में और बताया था कि हम अलग अलग चीजें उपयोग करके टेस्ट दे सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग शेप बना सकते हैं। ये पत्तियों से बनाना बताया था, जो बहुत इजी तरीका होता है और बहुत सारी चीजें बहुत सारे विषय में ये उपयोग में ला सकते हैं हम। आगे बढ़ेंगे। ये उसी का कलर के साथ कैसे उपयोग किया जा सकता है पत्तियों का, उसका एक नमूना था। उसके बाद पॉकेट चार्ट और फ्लिप चार्ट, ये मैंने आपको बहुत सारे बताए थे। जब आपको होमवर्क दिया था नियत कार्य के लिए, उसमें मैंने पॉकेट किस तरह से बनाना, फ्लिप चार्ट किस तरह से बनाना, उसके बहुत सारे और बने हुए उसके बहुत सारे तरीके आपके साथ शेयर किए थे, याद हो तो आपको। ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, बच्चों को मजा आता है। फिर बुलेटिन बोर्ड था। बुलेटिन बोर्ड एक ऐसा बोर्ड होता है, मैंने बताया था, जिसपे हम बहुत सारी अलग अलग इंफॉर्मेशन लगाते हैं जो बच्चों को हमेशा अट्रैक्ट करती है और याद रहती है। नेक्स्ट पे चलेंगे। बुलेटिन बोर्ड पे हम पहेलियां कैसे खेल सकते हैं, हमने एक पहेली खेली थी पिछली बार। नेक्स्ट पे चलेंगे, ये उसके आंसर थे। आगे बढ़ेंगे हम। सुनना कैसे प्रभावी हो सकता है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया आपसे। आगे बढ़िए। ऑडियो बुक का मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, अग्निपंख। यदि किताब मिलती नहीं है तो इस तरह बहुत सारी किताबें हैं जिसको हम ऑडियो बुक से सुन के बच्चों तक को सुना सकते हैं। नेक्स्ट पे चलेंगे। चित्र दिखाना, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं चित्र दिखाने के। प्रोजेक्टर हो सकते हैं, ठीक है, OHP हो सकता है, मैप हो सकते हैं। बढ़िया। आगे मैप हो सकते हैं। मैप को बहुत अलग अलग तरीके से यूज करना मैंने बताया था। हम दीवार पे लगा के बना सकते हैं, गेम की तरह बता सकते हैं। ये मैंने लास्ट में बताया था कि वीडियो दिखाना, बच्चों को बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, जैसे भूकंप कैसे आता है या भूकंप से क्या तबाही होती है, किस तरह के बाढ़ कैसे आती है, ग्रह कैसे गति करते हैं, तो इन सारी चीजों को बताने के लिए हम यदि उनको वीडियो दिखाएंगे तो उनको ज्यादा समझ में आएगा। जी बस अभी यही आज का ये हमारा है प्रदर्शनी या स्थल की मुलाकात। अभी जो नेक्स्ट स्टेप आता है हमारे डेल कार्नेगी के कोन में, अगला है कि बच्चे इससे ज्यादा कब सीखते हैं, जब बच्चे खुद उसमें पार्टिसिपेट होते हैं, कुछ देखते हैं, किसी जगह पे जाते हैं। आप लोग भी ले जाते होंगे बच्चों को बाहर मुलाकात के लिए। आप कहाँ ले जाते हैं बच्चों को, किस किस जगह पर ले जाते हैं? आप प्लीज चैट बॉक्स का उपयोग करके बताएंगे। आप बच्चों को स्कूल से बाहर टीचर अपने साथ में कहाँ लेकर जाते हैं? प्लीज सब लोग चैट बॉक्स का उपयोग करिए। आपको सिर्फ जगह का नाम लिखना है। आपको जगह का नाम लिखना है, बच्चों को कहाँ लेकर जाते हैं स्कूल से। यदि नहीं ले जाते हैं तो नो लिखिए, लेकिन आंसर दीजिए। प्लीज, हमारा टाइम बहुत कीमती है। प्रसिद्ध स्थल खुशबू जी। बढ़िया।
और रानी यादव जी नहीं ले जाते, कोई बात नहीं। मुझे सबसे उत्तर चाहिए। यदि आप कहीं नहीं ले गए तो आप नो लिखिए, लेकिन लिखिए जरूर। राकेश जी नो लिख रहे हैं, कोई बात नहीं। सरोज जी कहीं नहीं, कोई बात नहीं। आस्था अंकिता जी नो, ओके। आरती जी नो। पार्वती जी नो, ठीक है। कविता साहू जी नो। सचिन जी नो। देखिए अनीता जी नो। आप एक चीज ध्यान रखिए, मोस्टली एंटी अहिंसा स्कूल से सब लोग हैं, नहीं ले जाते हैं। ये बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि बच्चों को इसको बोलते हैं फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलना चाहिए। जो भी चीजें हैं जब उस जगह पर ले जाते हैं। ये जो पिक्चर है, जो ऊपर आपको मंदिर का पिक्चर देखा है, वो मैं खुद हूँ। हम लोग शिवरात्रि पर बच्चों को शिव मंदिर लेकर गए थे। कोई आपको खर्चा करने की जरूरत नहीं होती है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। आपकी स्कूल यदि शहर के बीच में है तो आपके बहुत नजदीक में से बहुत सारी जगह होती है जहाँ पे आप उनको आसानी से ले जा सकते हैं। और आपको बहुत सारे लोगों को एक साथ ले जाने की भी जरूरत नहीं है। आप जितने बच्चों को संभाल सकते हैं उतने बच्चों को अपने साथ लेकर जाइए और बारी बारी से सबको लेकर जाइए। इससे होता यह है कि बच्चों को जब स्कूल से टीचर के साथ जाते हैं तो एक अलग नजरिया होता है उस जगह को देखने का, उसको समझने का। तो जब वो पेरेंट्स के साथ जाएंगे तो वो बताएंगे। हम जैसे बच्चों को मंदिर लेके गए थे और कुछ नहीं किया, सिर्फ एक लोटा पानी चढ़ाया बच्चों ने। उनको समझ में आया कि एक लाइन में कैसे चलना है। टीचर के साथ जाते हैं, मंदिर के बाहर अपने जूते लाइन से अपनी जगह पर रखना है। जब टीचर बोलते तब उनके साथ खड़े होना है। हम 5-5 बच्चों को मंदिर के अंदर लेकर गए, उनको बाहर लाए। 2 टीचर थे, एक बाहर थे एक अंदर थे। बहुत सिंपल तरीके से बच्चे अनुशासन भी सीखते हैं, किस तरह से किसी जगह पे जाना, कैसे बिहेव करना। जब बाहर निकलते हैं तो कैसे लाइन में रहना, बहुत सारी चीजें सीखते हैं। ठीक है। नीचे जो चित्र आप देख रहे हैं, वो हम दिवाली के वक्त बच्चों ने ग्रीटिंग कार्ड्स बनाए थे और वो लेके हम लोग ओल्ड एज होम में गए थे। तो वहां जो दादा दादी लोग रहते हैं, बच्चों ने उनको दिवाली की शुभकामनाएं दी थी, कार्ड अपने हाथ से बने हुए कार्ड से। आप विश्वास नहीं करेंगे, दूसरी दिवाली आई तब एक्चुअली हमारे स्कूल के पीछे वृद्धाश्रम है। तो जब वो लोग वहां से बुजुर्ग लोग निकलते हैं तो वो पूछते हैं बच्चों को लेकर आप फिर कब आ रहे हैं। वो लोग इंतजार करते हैं। एक दादी जी आए, वो बोलते हैं मुझे पहले पता होता तो मैं बच्चों के लिए चॉकलेट लाकर रखती। उन्होंने अपनी तरफ से पैसे दिए और मुझे कहा कि इन बच्चों को चॉकलेट खिलाना। दूसरे दादी जी अपने कमरे में गए और उन्होंने कुछ ड्राई फ्रूट रखे थे, वो लेकर आए, उन्होंने बच्चों के हाथ में दिए। अब यहाँ हम बच्चों को जो चीजें बोलकर नहीं सिखा सकते, बड़ों को कैसे सम्मान देना, बड़ों का प्यार और आशीर्वाद कैसे मिलता है, वो बच्चे प्रैक्टिकली चीज सीख सकते हैं। हम जनरली ये सोचते हैं कि एजुकेशनल ट्रिप मतलब किसी बहुत बड़ी जगह पे बस करना, ये बहुत सारे तामझाम। ऐसी कोई जरूरत नहीं होती है। आप अपने नजदीक में किसी भी जगह पे कहीं भी आप जो भी आपको सुविधाजनक लगता है, बहुत सारी जगह होती है। आप कुछ नहीं तो एक बगीचे में लेकर जाइए। बच्चा आपके साथ कैसे रहना, कैसे जाना, कैसे किसी भी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना, बात को मानना, वो सारी चीजें बहुत अच्छे से सीखते हैं। आप प्राणी संग्रहालय जा सकते हैं। आप किसी भी ऐतिहासिक स्थल पे जा सकते हैं। आप बैंक में जा सकते हैं। यदि बच्चे बड़े हैं, थोड़े 6, 7, 5 के बच्चे हैं जिनको थोड़ी जानकारी है, तो आप उनको बैंक ले जा सकते हैं। आप उनको पोस्ट ऑफिस दिखा सकते हैं, क्योंकि ये ऐसी जगह शायद बच्चों ने कभी देखी नहीं होगी। आजकल बच्चे डाक का मतलब भी शायद नहीं समझते, लेकिन पोस्ट ऑफिस का अस्तित्व अभी भी है। तो आप उनको पोस्ट ऑफिस ले जा सकते हैं। आप उनको आसपास की कोई डेयरी में ले जा सकते हैं कि वहां कैसे दूध आता है, कैसे दूसरी चीजें आती, कौन कौन सी चीजें मिलती है, किस तरह से काम होता है। या किसी गृह उद्योग का कारखाना है तो वहां पर लेकर जाइए, जहाँ छोटी छोटी चीजें जो रोजमर्रा की चीजें बनती है, या कुछ नाश्ते बनते हैं गृह उद्योग में, किसी ऐसी जगह पर ले जाइए। या कुछ बांस की टोपली और इस तरह की चीजें बनती है जो हाथों से बनते हैं। छोटी जगह में, छोटे कारखानों में लोग किस तरह से काम करते हैं, हम बच्चों को दिखा सकते हैं। या हम वाटर सप्लाई प्लांट जो होता है, वहां पे पानी कैसे आता है, कैसे पानी साफ होता है, उसके बाद कैसे वो सारे शहर में भेजा जाता है। तो ये आप पूरा प्रोसेस बच्चों को दिखा सकते हैं। या किस
किसी स्पेसिफिक जैसे हमारे यहाँ पे अमूल डेयरी है, हम अहमदाबाद के अंदर अमूल डेयरी का एक आउटलेट है, तो हम बच्चों को वहां पे डेयरी दिखाने ले जाते हैं। सो आप इस तरह की कोई भी जगह चुन सकते हैं, और कोशिश ये करिए कि एटलीस्ट 2 महीने में एक आध बार बच्चे आपके साथ बाहर जाए, तो आप जरूर कुछ ना कुछ सीखेंगे, और वहां जो चीज सीखते हैं वो मतलब बच्चों को हमेशा याद रहेगी। जब एक बार भी बाहर गए तो याद रहेगा। इस बार मैंने अपने 1 to 5 के बच्चों को हमारे यहाँ पे एक इंद्रोड़ा पार्क करके गांधीनगर में है, वहां पे डायनासोर के फॉसिल्स है, बहुत सालों पुराने सारे डायनासोर के, उसके साथ में उन्होंने कुछ डायनासोर के बड़े बड़े मॉडल्स भी बना के रखे हुए हैं। उसके साथ में बॉटनिकल गार्डन है, और उसके साथ में छोटा सा जू है, उसमें अलग अलग तरह के पक्षी वगैरह रखे हुए हैं। तो हमने बच्चों को वो दिखाया, बच्चे बहुत खुश हुए। तो मुझे उम्मीद है अगली बार से आप सब लोग जरूर लेके जाएंगे, और इस हफ्ते के नियत कार्य में इसको रखिएगा कि हमारे अगली मीटिंग से पहले आप एक बार कोई ना कोई एक छोटी सी जगह, कुछ नहीं तो आपके स्कूल के आसपास में कोई छोटा सा मंदिर होता है या कोई गवर्नमेंट ऑफिस है, तो आप उसकी भी विजिट उनको करवा सकते हैं। ठीक है? यस और नो? प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए यस और नो। जी राकेश जी, जी भारती जी, जी खुशबू जी, जी आस्था अंकिता जी, अनीता जी, यस। ठीक है, तो आप सब लोग मुझसे अग्री है। जी सरोज जी, प्लीज कोशिश करिएगा। जी रजनीश जी, आपका यस सबसे ज्यादा इंतजार में था। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जरूर कोशिश करिएगा, बच्चे जाके आते हैं, और उसके बाद आपके एक्सपीरियंस क्या रहते हैं मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है? नेक्स्ट पे चलेंगे। प्रदर्शनी, विज्ञान प्रदर्शनी। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं वो मेरे ही स्कूल के प्रदर्शनी के चित्र हैं पिछले साल के। हम एक तो साइंस की एग्जीबिशन तो सबने देखी होगी, आप सबने सुना होगा। इसके अलावा आपके स्कूल में कौन सा एग्जीबिशन होता है? आपके यहाँ कोई एग्जीबिशन आप प्लान करते हैं कभी? स्कूल में नहीं तो हम क्लास में भी अपने लेवल पे कर सकते हैं। टीचर अपने क्लास के लिए एक दिन एग्जीबिशन प्लान कर सकते हैं। आप कभी करते हैं? आपने किया है? और यदि किया है तो कौन सा किया है, प्लीज मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताइए। नहीं किया सरोज जी, कोई बात नहीं, अब करेंगे, मैं बताऊंगी कौन कौन से हाँ हो मैम। सकते हैं। मैम 14 नवंबर कोई बात को नहीं बाल दिवस रजनीश के जी। दिन कुछ थोड़ा सा करते हैं। जी फिर से बोलेंगे प्लीज? बाल दिवस के दिन कुछ थोड़ा सा मतलब कुछ बच्चों से करवाते हैं, जी जो घर बना के लाते हैं, फिर उसको हम लोग प्रदर्शन करते हैं। बढ़िया। और कोई? ठीक है, चलिए मैं बताती हूँ किस किस तरह के प्रदर्शन हो सकते हैं। साइंस के मॉडल्स बना के प्रदर्शन तो हो सकते हैं। ठीक है, इसके सिवा हम मैथ्स के प्रदर्शन भी कर सकते हैं। मैथ्स के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे प्रैक्टिकल उसमें बन सकते हैं। तो मैथ्स के जैसे एक यदि वृत्ताकार है तो उसके अंदर हम उसके अलग अलग हिस्से बच्चों को बताते हैं। जैसे परिधि हो गई उसकी, उसका रेडियस है, उसका डायमीटर है, ठीक है, उसकी भुजाएं हैं। तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं, गोल गत्ता काट सकते हैं और उसके ऊपर चारों तरफ थंब पिन लगा सकते हैं, और एक सेंटर में थंब पिन लगा दें, और बच्चों को हाथ में रबर बैंड दे दें, और हम उनको बता सकते हैं कि अब इसको रबर बैंड को आप थंब पिन से थंब पिन तक जोड़िए, और आप बताइए कि इसका रेडियस कितना है ना, इसका डायमीटर कहाँ से कहाँ तक होगा। तो आप प्रैक्टिकली ऐसे ऐसे प्लस माइनस के बहुत सारी चीजें हो सकती है। आप मैथ्स के प्रैक्टिकली बहुत सारे, आपने सोचा नहीं इतने सारे, यदि आप एक बार शुरू करेंगे सोचना तो बहुत सारे बन सकते हैं।
ठीक है। भाषा के लिए हम लोग कर सकते हैं, हम प्रदर्शन इस तरह से कर सकते हैं, हम बच्चों के साथ अलग अलग कवियों के, अलग अलग लेखकों के या उनकी रचनाओं के बारे में कुछ चार्ट पेपर्स या कुछ मॉडल्स उनसे बनवा सकते हैं, उनके फोटो लगा के, उनकी लिखी हुई बातें, उनके कोट्स लिखकर, और उसको किसी एक जगह प्रदर्शन कर सकते हैं। हर एक बच्चा यदि एक एक बना के लाता है और क्लास में यदि 30 बच्चे हैं, तो हम जब उसको प्रदर्शित करेंगे तो हर एक बच्चा 30 लोगों के बारे में जानेगा। उसको करना एक का है, लेकिन वो सीखेगा 30 लोगों के बारे में, या 30 लोगों के मतलब कोट्स पता चलेंगे, या उनकी लिखी हुई किताबों के बारे में पता चलेगा। इसके अलावा हम लोग समाज शास्त्र, सोशल स्टडीज के वर्किंग मॉडल भी बनते हैं, चार्ट्स भी बनते हैं और डायोरामा भी बनते हैं। चार्ट्स आपको पता है, वर्किंग मॉडल हम ये कर सकते हैं, जैसे वॉल्केनो कैसे फूटता है, ठीक है, उसके लिए प्रैक्टिकली वो सोडा डाल के उसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे तो वो पूरा उठ के बाहर आएगा। एक बॉटल लगा के पूरा पहाड़ जैसा बना के हम प्रैक्टिकल मॉडल बच्चों को बता सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। हमने जैसे ग्रहों वाला है, उसको वर्किंग मॉडल सारे एक दूसरे के साथ में यदि हम व्हील्स तरफ से बंद होता है सिर्फ, जैसे हम मैम आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। तो हम इस तरह से 3D में अलग अलग जगह, जैसे रेगिस्तान कैसा होता है, बर्फीली जगह कैसे होती है, जंगल कैसे होते हैं, तो वो सारी चीजें मॉडल्स के रूप में बना के डायरामा उनको दिखा सकते हैं। तो प्रैक्टिकली एसएसटी के लिए भी हम प्रदर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा हम लाइब्रेरी बुक्स का एक या मतलब बुक्स का एक इस तरह से कर सकते हैं कि हर एक लोगों के घर में, अपने घर में उनके तरीके की कुछ किताबें जरूर होती, जो बच्चे खुद शौक से पढ़ते हैं, उनकी अपनी किताबें होती है। हम किसी एक दिन स्कूल में उनकी क्लास के अंदर एक बुक फेयर रख सकते हैं कि सब लोग अपनी अपनी किताब लेकर आए, अपना नाम लिखे और वहां रखे, और उस दिन की जिस बच्चे को जो बुक पढ़ना है वो उसको ले सकता है, पढ़ सकता है, और फिर जब बच्चे जाएंगे तब उसको वापस ले जा सकते हैं। या हमारे स्कूल की लाइब्रेरी की बुक्स है, हम बच्चों के पढ़ने लायक बुक्स उनको उनके सामने रख सकते हैं। तो बहुत सारे तरह के प्रदर्शन हो सकते हैं। प्लानिंग हम कितना इफेक्टिवली कर सकते हैं, हम जितना ज्यादा सोच पाएंगे बच्चों के हिसाब से उतना ज्यादा इफेक्टिव होगा। ठीक है। अभी इसका मतलब फायदा ये होता है कि बच्चों को हर चीज अपने सामने देखने को मिलती है, अपने सामने करने को मिलती है। ठीक है। तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है, बच्चे बहुत ज्यादा सीखते हैं इससे। आई होप अगली बार से आप लोग ऐसे कोई भी छोटे बड़े प्रदर्शन अपने यहाँ पे जरूर आयोजित करेंगे। जी पार्वती जी, कुछ कहना चाहती हैं? जी, यदि किसी के लिए कोई टॉपिक यदि समझ में नहीं आया है तो पूछ सकता है। हमें लगता है पार्वती जी का धोखे से हो गया होगा, या कुछ वो जी पूछना। जी पार्वती जी, आप कुछ पूछना चाह रही हैं? पार्वती लखीरा। यस सर, वो हमारी मीटिंग लेफ्ट हो गई थी तो हम कुछ समझ नहीं पाए। मैम फिर से रिपीट कर देंगी? जी बिल्कुल। मैं जी आपको ये बिल्कुल, बता रही थी कि हम अलग अलग तरह के प्रदर्शन कैसे कर सकते हैं। हर एक विषय के अनुसार भी हम प्रदर्शन कर सकते हैं। मैंने बताया विज्ञान के प्रदर्शन तो प्रैक्टिकल मॉडल होते हैं। मैथ्स के अंदर भी हम बहुत सारे प्रैक्टिकल वर्किंग मॉडल बना के उसका प्रदर्शन कर सकते हैं। हम भाषा के लिए अलग अलग लेखकों और उनकी रचनाओं, अलग अलग किताबों के लिए उनके चार्ट्स बनवा के उनके बारे में जानकारी इकट्ठी करके, बच्चे, हर एक बच्चा यदि एक एक कवि या एक एक लेखक के बारे में लिख कर लाए और उन सबको हम एक साथ मिला के प्रदर्शित कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने बताया समाज छात्र शास्त्र के अंदर हम चार्ट्स वगैरह बना सकते हैं, हम वर्किंग मॉडल बना सकते हैं उसके अंदर। उसके अलावा हम उसमें डायोरामा बना सकते हैं। डायोरामा
तीन तरफ से बंद होता है, और उसमें जैसे आपने यदि फ्लैट वगैरह आप कुछ घर लेने जाते हैं तो बना हुआ फ्लैट वो लोग कमरा बना हुआ दिखाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड डायोरामा। उसको डायोरामा जो 3D होता है, आप एक तरफ से देखते हो और तीन तरफ से बंद, और एक्चुअल चीज वहां पे होती है। तो हम बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ पे बच्चे नहीं जा सकते उनको वो डायोरामा के माध्यम से सिखा सकते हैं, जैसे बर्फीली जगह कैसे होती है, रेगिस्तान कैसा होता है वगैरह। ठीक है। उसके अलावा मैंने बताया लाइब्रेरी बुक्स का भी हम एग्जीबिशन कर सकते हैं, या तो बच्चे अपनी किताबें लेकर आए और स्कूल में एग्जिबिट करें, या हमारी स्कूल की लाइब्रेरी की बुक्स है हम उनको एग्जिबिट करके बच्चों को दिखा सकते हैं कि हमारे पास इतनी किताबें हैं, और वो अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। ठीक है जी। सजल जी, हम नेक्स्ट पे चलेंगे। जी, खुशबू नेक्स्ट है कुर्मी जी डेमोन्स्ट्रेशन। और वर्षा प्रजापति, भारती आटिया, आपका वीडियो बंद जा रहा है। रिक्वेस्ट हम भेज दिए हैं, आप अपने वीडियो को जरूर ऑन करें। वर्षा प्रजापति और भारती आटिया। जी मैम, कंटिन्यू। धन्यवाद। डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर आप बच्चों को जब खुद कुछ कर कर दिखाते हैं, ये जो फोटो है ये मेरा खुद का है। मैंने बच्चों को मिट्टी से गणपति कैसे बनाना वो सिखाया था, और फिर इसी की हमने पूजा की थी और इसी का विसर्जन किया था। तो डेमोन्स्ट्रेशन मतलब कोई भी चीज हमको करके बताना, बच्चे अपने सामने होता हुआ देखते हैं। ठीक है। डेमोन्स्ट्रेशन के बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, ये तो एक सिंपल क्राफ्ट का एग्जाम्पल है। इससे आगे चलेंगे सजल जी। साइंस के बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशन हो सकते हैं। आप जो ऊपर देख रहे हैं ये मतलब साइंस का एक सिंपल मतलब कि पौधों के अंदर हम मतलब जो पानी होता है वो किस तरह से ऊपर तक पहुंचता है। तो उसके लिए हम अलग अलग कलर अलग अलग ग्लास में डाल के, और उसमें फिर कोई किसी भी पत्ते को या किसी भी फूल को आप डालें तो वो उस कलर को ले लेगा और उसकी सारी पत्तियां ऊपर तक सारी। तो हम पौधों में किस तरह से जल का संचरण होता है हम ये प्रैक्टिकली बच्चों को दिखा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद उसके नीचे आप देख रहे हैं एक बॉटल के अंदर टॉर्नेडो। एक्चुअली मैं मुझे आज मिट्टी मिली नहीं, वरना मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाने वाली थी। आप एक बोतल लीजिए, उसके अंदर पानी भरिए और उसमें थोड़ी सी रेती डाल दीजिए, और उसको पूरी बोतल को बंद कर दीजिए, उसको जोर से घुमाइए। तो जैसे चक्रवात बनता है, टॉर्नेडो कैसे बनता है वो इसमें दिखाई देता है। जब मतलब हवा के लो प्रेशर की वजह से सारी हवा की एक साथ एक जगह पर आती है तो किस तरह से चलता है। तो हम बोतल के अंदर बच्चों को बता सकते हैं कि चक्रवात कैसा दिखता है और कैसे बनता है। उसके अलावा एक और एग्जाम्पल है कि जो मतलब सोडा वगैरह होता है, जब वो रिएक्ट करता है तो उसमें से गैस बनती है और गैस जगह रोकती है। तो ये उसका एग्जाम्पल है कि एक बॉटल के अंदर सॉफ्ट ड्रिंक आते हैं सोडा वाले जिसमें कार्बन होता है, तो उसको लगा के आप जब उसको जोर से मूव करते हैं, जब उसके बीच में रिएक्शन होता है तो गैस बनती है और वो गैस गुब्बारे में भरती है और गुब्बारा फूलता है। तो दो तीन चीजें बता सकते हैं हम कि गैस जगह रोकती है, और इस प्रक्रिया में गैस बनती है और वो बाहर आती है, वो ज्यादा जगह रोकती है इसलिए गुब्बारा फूलता है। ठीक है। एक हॉट एयर एंड कोल्ड एयर की एक्टिविटी होती है। ये भी ऐसा है कि जब हवा गर्म होती है तो ज्यादा फैलती है, कोई भी चीज गर्म होती है तो वो फैलती है। तो ठीक है, ये उसका एग्जाम्पल है। एक कटोरे में गर्म पानी रख सकते हैं, एक में बर्फ रख सकते हैं, एक बॉटल उसके ऊपर हम बलून लगा देते हैं। तो जब उसको हम बर्फ में रखते हैं तो बलून अपनी पोजीशन में रहता है, लेकिन जब उसको गर्म पानी में रखते हैं, जब हवा अंदर की बोतल के अंदर की हवा पानी की वजह से गर्म होती है तो वो फैलती है, तो बलून थोड़ा सा फूलने लगता है। तो ये सारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है जिसको हम डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा सकते हैं। नेक्स्ट पे चलेंगे। ये और कुछ डेमोन्स्ट्रेशन है। जो पहला डेमोन्स्ट्रेशन है शायद आप सब लोगों ने किया होगा। एक ग्लास के अंदर आप कागज, बड़ा सा कागज का ऐसे इकट्ठा करके उसको डाल दीजिए, और उसको बिल्कुल उल्टा दूसरे पानी के बर्तन में डालिए। वो कागज गीला नहीं होता है। कोई मुझे बताएगा ऐसा क्यों होता है? जी, आपने अनम्यूट किया है करके किसी ने? सभी प्रतिक्रिया दें, अगर किसी ने ये एक्सपेरिमेंट किया हो, क्यों नहीं होता है। चैट बॉक्स में भी बता सकता है।
में किसी ने किया है ऐसा प्रयोग? मैम एक बार आप रिपीट कर दीजिए, हो सकता है किसी ने सुना ना हो। हाँ, एक कागज को लेकर उसको पूरा इकट्ठा करके किसी ग्लास में या उसमें डालिए, और उस ग्लास को उल्टा, बिल्कुल उल्टा सीधा पानी में डालिए। आप उसको पूरा पानी में नीचे तक डालकर निकालेंगे, लेकिन वो कागज गीला नहीं होगा। आपने ये डेमोन्स्ट्रेशन किया है, कभी देखा है? सरोज जी ना बोल रही है, ठीक है। हाँ मैम। जी, हेलो। हाँ जी, हवा के दबाव के कारण पानी ऊपर नहीं चढ़ पाता है, जी इसलिए वो बिल्कुल, कागज गीला नहीं होता है। जी जी बिल्कुल सही है। क्योंकि जब ग्लास अंदर जाता है, बाहर से हवा का दबाव है, तो वो पानी अंदर नहीं जाता है। जो ग्लास के अंदर की हवा है वो पानी को अंदर नहीं जाने देती, क्योंकि हम उसको पूरा उल्टा डालते हैं। छोटे बच्चे जब वो नहाने बैठते हैं तब वो लोग ये करते हैं, वो जो मग्गा होता है उसको बाल्टी के अंदर पूरा उल्टा डालते हैं, पूरा नीचे तक डालते हैं, और फिर एक तरफ से खोलते हैं, और वो हवा का गुब्बारा ऊपर आता है, आवाज होती है। ये बच्चे जरूर करते हैं, खेलते हैं, शायद आपने भी बचपन में किया हो। किया जी, है। बस यही है। हवा जो होती है वो उस पानी के को, मतलब पानी को अंदर नहीं जाने देती। ये उसका एग्जाम्पल है कि हवा अपनी जगह घेरती है, उसका एग्जाम्पल है। ठीक है। आ, नहीं किया है तो आप लोग करके देखिएगा, बच्चों को भी बड़ा मजा आएगा। बच्चों को क्लास में आप करके दिखा सकते हैं। सिर्फ 2 ग्लास चाहिए, एक छोटा एक बड़ा। बहुत आसान है, जरूर कर पाएंगे। उसके बाद है स्पेस रॉकेट बनाना। ये भी सेम वैसे ही, ये पानी से भी बनता है और हवा से भी, मतलब सिर्फ एयर से बनेगा। बोतल के ऊपर, ढक्कन के ऊपर एक रॉकेट बनाकर लगा दीजिए। सिर्फ हवा है तो भी आप जब उसको बोतल को दबाएंगे, जब प्रेशर आता है तो हवा ऊपर निकलेगी बाहर, तो रॉकेट उड़ेगा। और सेम वैसे ही पानी से भी बनता है। ठीक है, जब पानी दबाते हैं, पानी जब जोर से बाहर निकलता है तो रॉकेट को उड़ाता है। उसके अलावा ड्राइंग के डेमोन्स्ट्रेशन तो हम लोग सब करके दिखाते हैं। ड्राइंग का पीरियड होता है, कलर्स का पीरियड होता है, अलग अलग स्ट्रोक्स हैं, जो मिक्सिंग करना, शेड्स देना। तो ये तो डेमोन्स्ट्रेशन से ही हो सकता है, आप किसी को बोल के नहीं सिखा सकते हैं। ठीक है। आप लोगों ने कभी कोई डेमोन्स्ट्रेशन किया है किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी चीज के लिए? जी, सभी के लिए रिएक्ट करना है, बोलना है कि किस प्रकार का आपने डेमोन्स्ट्रेशन किया है, तो सभी बताएंगे। बताओ राकेश, पूनम जी, आपने किस प्रकार का डेमोन्स्ट्रेशन किया है? राकेश हो या पूनम हो, बताओ अनम्यूट करके। ऐसा नहीं चलेगा, बोलना पड़ेगा अभी आप। मिट्टी के बताओ, मिट्टी के कौन कौन से डेमोन्स्ट्रेशन आप करवा सकते? अनम्यूट करो राकेश। मिट्टी से आप क्या बच्चों को बता सकते हैं? या अभी मैम ने बताया है कि बोतल में रेत भर के वो चक्रवाती तूफान होता है, तो उसका बता सकते हैं। राकेश जी, हमारी आवाज जा रही है आप तक? तो अनम्यूट करें। मैडम ने बताया कि चक्रवात के बारे में बताना है। हाँ हाँ हाँ, कैसे बताएंगे आप? तो पहले बच्चों की नजर में अपन उनको उनके दिमाग में समुद्र की या हवा की वो दिखाएंगे कि तेज हवा आती है तो चक्रवात आता है। हाँ, तो कैसे प्रैक्टिकल करके जैसे ही कैसे बच्चों की बताएंगे? अब प्रैक्टिकल करके एक वो पंखा लगाना पड़ेगा, फिर वो तेज हवा चलेगी उससे और फिर तूफान उठेगा। हम्म, तो प्रैक्टिकल बना चलो चलो, ये आपने नया क्रिएटिव बताया है कि पंखा लगा के आप बताएंगे। चलो, आस्था जी, अंकिता जी, आप बताओ आप किस वो प्रकार मैम की ने बताया ना, जिसमें वो ग्लास में कागज रखने से फिर उसको पानी में डालेंगे तो गीला नहीं होगा। बच्चों को वो बताएंगे हम। हाँ, तो इससे क्या मैसेज जाएगा, क्या बच्चों को सीखेंगे बच्चे?
बच्चे सीखेंगे कि उसमें वो गीला क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उसमें वो वायु दाब के कारण वो गीला नहीं हुआ, तो बच्चों को ये बताएंगे। हाँ हाँ, ठीक ठीक। प्रेरणा जी, बढ़िया। आप बताओ, आप किस प्रकार का डेमोन्स्ट्रेशन कराएंगे? प्रेरणा जी आंसर। सर हम तो करवाते रहते हैं, साइंस पढ़ाते हैं। तो हमने हाँ अभी हाँ, प्रिज्म बताओ। का करवाया था कि उस पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो उसमें जो प्रकाश रहता है वो अपने रंगों में, मतलब जितने भी उसके रंग रहते हैं 7 रंगों में वो व्यक्त हो जाता है। तो बच्चों को प्रैक्टिकल करवाते रहते हैं। और जब हम स्टूडेंट थे तब हमने पॉल्यूशन का बनाया था कि पॉल्यूशन कैसे हो रहा है ना। और फोटोसिंथेसिस का भी मतलब बनाया था कि कैसे क्या इसकी प्रोसेस रहती है। जी, आपने पहले बनाया है कि सूर्य का प्रकाश कैसे रंगों में कन्वर्ट होता है, वो आपने बताया था। हाँ, जब प्रिज्म पर पड़ता है तो वो अपने रंगों में मतलब डिवाइड हो जाता है, 7 रंगों में वो डिवाइड कैसा हो जाता है, प्रयोग दिखाई कैसा देता है। किया था आपने बच्चों जब के हम सामने? प्रिज्म को लेते हैं और जो सनलाइट होती है उसके सामने प्रिज्म को रखते हैं तो वो मतलब अपने कलर में कलर दिखाई देते हैं उसके उसमें। और बाहर भी दिखाई दे सकते हैं जहाँ पे उसकी रोशनी पड़ेगी जी प्रिज्म की। जी, बहुत जी। अच्छा। खुशबू उपाध्याय जी, खुशबू उपाध्याय जी, आप अनम्यूट करें और बताएं किस प्रकार का आप डेमोन्स्ट्रेशन कराएंगे बच्चों के लिए। और सचिन जी तैयार रहेंगे। खुशबू उपाध्याय जी, हमारी आवाज जा रही है आप तक? चलिए, खुशबू तक आवाज नहीं आ रही है। सचिन, आप बताओ। सर मैम ने जैसे जो बर्तन वाला बताया कि जैसे जो गिलास होता है या कोई भी बर्तन हुआ, अपन जब उसको पानी में उल्टा करते हैं तो सबसे पहले उसका कारण ये होता है कि जो गिलास को उल्टा किया तो गिलास में बर्तन स्थान गिरता है। जब वो स्थान गिरता है तो उसके जो अंदर की जो वायु होती है वो उल्टा प्रभाव दिखाती है। जब वो उल्टा प्रभाव दिखाती है तो इस प्रकार से वो कागज गीला नहीं हुआ, स्थान गिरने के कारण ऐसा हुआ है। और हवा के दबाव के कारण ऐसा हुआ कि जब उल्टी हवा आई तो वो कागज गीला नहीं हुआ। तो सबसे पहला तो ये है कि मतलब जो बर्तन है, बर्तन स्थान घेरता है और हवा के दबाव के कारण इस प्रकार से होता है। तो बच्चों को अपन ऐसी एक्टिविटी करवा के बता सकते ठीक। खुशबू कुर्मी जी, आप बताओ। खुशबू कुर्मी, कविता साहू, आपका वीडियो बनने जा रहा है, आप क्या डेमोन्स्ट्रेशन कराएंगे? कविता साहू। खुशबू कुर्मी। चलिए मैम, हो सकता है इन तक हमारी आवाज ना जा रही है, हम आगे जी बढ़ते हैं। जी सजल जी, उनसे फिर बात कर लेते हैं हम। जी। सजल जी, हम नेक्स्ट पे चलेंगे। हेलो, हम हाँ बता दें मैडम एक? जी जी राजेश जी। हाँ बताइए। क्या हमारा नंबर कट गया था तो हमने सोचा हम बता दें। हाँ हाँ। पानी जी कैसे बरसता है, ये बहुत सिंपल सा प्रैक्टिकल है, स्कूल में बहुत आसानी से बताया जा सकता है और बच्चे जानते भी नहीं है। पानी बरसने का सीधा सा प्रैक्टिकल है। एक गंजी लो आप, उसमें नीचे से बर्नर जलाओ, ढक्कन ढक दो, भाप बनेगी, उसमें पानी की बूंदें बन जाएंगी। आप सब सिखा सकते हैं कि वास्तव में वायुमंडल में कैसे भाप बनती और कैसे पानी गिरता है। इस जी तरीके से हम करवाया भी था। अभी इन लोगों ने बताया नहीं आप लोगों को, हम तो सुबह टाइम जो लोग आते तो करवाते भी हैं रोज जी कुछ ना जी कुछ ऐसा। एक नया डेमोन्स्ट्रेशन भी हमें सुनने को मिला है राजीव जी के माध्यम से। तो इस प्रकार से हमें पूरा क्रिएटिव बनना है, जो मैम बता रही हैं वो तो है ही, तो उससे कुछ और अपन अलग अपना माइंड लगा के क्या कर सकती हैं, वो भी हमें करना है। जी मैम, कंटिन्यू। जी, इसके बाद है मॉडल बनाना। रामेश्वर, रामेश्वर, आपका वीडियो बनने जा रहा है, आप वीडियो खोलो और भारतीय आर्टिया। जी जी, धन्यवाद मॉडल रामेश्वर। बनाना और स्वयं करना, कुछ ऐसे मॉडल बनाना जिसको बच्चे खुद अपने आप कर सके। यहाँ पे आप एक देख रहे हैं, चेस्ट, हेड, कैट, बैट। ठीक है, मैंने आपको पिछली बार बताया था, यदि याद हो तो।
इस तरह का एक मैंने बनाया था, आपको बताया था। तो ये बहुत इजी होता है बनाना, आराम से आप बना सकते हैं। मैंने कुछ और बनाए हैं आज आपके लिए। आप सबको दिखाई दे रहा है मेरा स्क्रीन? आप सब देख पा रहे हैं? दिख रहा है मैम, दिख जी। रहा है। इसके अंदर क्या किया है, यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 उसको लिखा है। और यहाँ पे नंबर्स रखे हैं जो हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये एक प्रैक्टिकल मॉडल होता है। आप बच्चों को बोल सकते हैं कि आप मुझे बताइए कि 10,220 कैसे लिखा जाएगा। तो बच्चा उसके अंदर अपने आप करेगा कि ये 10,220। तो अभी यहाँ पे 1,000 के स्थान पे कुछ नहीं है, तो वहां पे 0 आना है। आप समझिए उसको कि जहां पे कुछ नंबर नहीं आता है वहां पे 0 आएगा। ये बच्चा, क्योंकि ये हमारी सबसे बड़ी समस्या होती है, जो मैथ्स के टीचर होंगे उनको पता होगा कि कोई भी नंबर इस तरह से बताना, आप बच्चों को जो चाहे नंबर, बच्चे खेल सकते हैं। आप 10,000 तक के सिर्फ इस एक से आप बहुत सारे बच्चों से बहुत सारी संख्याएं बनवा सकते हैं, उनको खिला सकते हैं। गेम बनाना बहुत आसान है, सिर्फ यहाँ पे कट लगाए हैं मैंने। और ये शीट, सीधी सीधी शीट काटी है, सारी एक साइज की शीट है, और उसके ऊपर सिर्फ नंबर लिखे हैं। बहुत सिंपल तरीका है, लेकिन बहुत इफेक्टिव तरीका है। बच्चों का जो कंसेप्ट होता है कि किस जगह पे कैसा, यदि मैं बोलूं कि 502, ठीक है, तो 500 और यहाँ पे 2, तो यहाँ क्या आएगा, दहाई पे क्या आएगा, तो दहाई पे 0, 502 में दहाई पे 0 आएगा। ये कंसेप्ट बच्चे जब इसको उपयोग करेंगे, अदरवाइज बच्चे 5 और 2 52 लिखेंगे, 502 नहीं लिखेंगे। आप में से यदि कोई मैथ्स टीचर है तो वो इसको जरूर समझ सकते हैं, ये प्रॉब्लम कैसे आती है। तो आप ऐसे बहुत सिंपल तरीके से इस तरह के टीएलएम बना सकते हैं, स्वाइप करने वाले। एक और मैंने टेबल चार्ट का बनाया है। इसमें मैंने यहाँ पे 1 से 10 तक नंबर लिखे, यहाँ पे 1 से 10 तक, और ये सारे इसके टेबल चार्ट लिखा है, मतलब मल्टीप्लिकेशन के बाद जो आंसर आते हैं वो लिखे। आपको जो भी टेबल करवाना है, आप समझिए ये 3 का टेबल है, ठीक है। मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे 1, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। आप कोई भी टेबल बच्चों को करवा सकते हैं। 6 का करवाना है तो 6 का। बहुत आसान तरीका है बनाना, बहुत इजी है, लेकिन जब बच्चे इसको करेंगे तो उनके कंसेप्ट बहुत क्लियर होंगे और उनको अच्छी तरह से याद रहेगा। कोई चीज जब हाथ में आती, आप ऐसे उनको टेबल याद करने को बोले तो शायद वो ना कर पाए या रोज रिपीट ना कर पाए। लेकिन ऐसा कोई वर्किंग मॉडल होगा तो हर एक बच्चा हाथ में लेके उसको बोलना चाहेगा, रिपीट करना चाहेगा, और बच्चा यदि खुद बना के घर पे रखता है, देखता है, खेलता है, तो उसको याद रहेगा। इसमें भी करना कुछ नहीं है, सिर्फ इसके अंदर 2 कट लगाए हैं मैंने, ये तो यहाँ से जुड़ा हुआ है, सिर्फ ये कट लगा है और उसके बीच में से ये पास कर दिया है। बहुत आसानी से बनता है। मैंने आज इसको शायद 15 मिनट के अंदर बनाया है आपके लिए स्पेशली। तो टाइम टेकिंग भी नहीं है, सामान भी ज्यादा नहीं लगता है, लेकिन बहुत इफेक्टिव तरीका है। तो मुझे उम्मीद है आप लोग इसको जरूर उपयोग में लाएंगे। उसके अलावा मैंने आपसे कहा था लास्ट टाइम, एक फ्लिप चार्ट सिखाया था, एक ये उसका नमूना है, आप देख पा रहे हैं? किताब, किसान, किरण, किशोर, किनारा, किशमिश। कुछ नहीं किया है मैंने, सिंपल जो अभी आपको शीट बताई थी वैसी शीट है, उसको काटा है, एक को लंबा काटा है, बाकी सबको एक साइज का काटा है, और यहाँ से बीच से सेपल किया है। ये सिंपल बन गया और उसको लिख लिया। हार्डली आपको 5 मिनट लगेंगे इसको बनाने में, लेकिन ये एक वर्किंग मॉडल है, बच्चे बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। आप इसके अंदर यदि आप भाषा सिखाते हैं तो आप इसमें उपसर्ग कर सकते हैं, आप इसको इस तरह से करके एक ही प्रत्यय के बहुत सारे शब्द बना सकते हैं। आप बहुत सारी अलग अलग चीजें कर सकते हैं। आप मैथ्स के अंदर भी कर सकते हैं, बिफोर नंबर आफ्टर नंबर कर सकते हैं, शब्द को बनाना इस तरह से कर सकते हैं, आप इंग्लिश के स्पेलिंग सिखा सकते हैं। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इस एक तरीके से। तो आपके विषय के हिसाब से आप इसका क्या कैसे बना सकते हैं, कैसे उपयोग कर सकते हैं,
जरूर करिएगा। कोई ऐसे बनाइए जिसको बच्चे यूज करें। एक और एग्जांपल दिया है, जो थर्मोकोल ग्लास होते हैं, थर्मोकोल ग्लास से यहाँ पे इंग्लिश के बताए हैं, जैसे PIC के पिक, TIC के टिक, LIC के लिक, ठीक है। तो अंदर वाले पे हम वो सारे जो भी मतलब अलग अलग लेटर रहेंगे वो अंदर लिख सकते हो, जो सेम लेटर है उसको बाहर लिखे और उस क्लास को आगे से कट कर दें। वैसे ही हम मैथ्स के अंदर 1 डिजिट, 2 डिजिट और 3 डिजिट के एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए बना सकते हैं, जो क्लास के ऊपर नंबर्स लिख के उसके बीच में प्लस माइनस और इक्वल टू, तो बच्चे उसको घुमा घुमा कर 0 से 9 तक के नंबर होंगे तो उसको बच्चे ला सकते हैं, और प्लस माइनस करके कैलकुलेट करके आपको खेल खेल में बता सकते हैं। ठीक है, कैसे लगे आपको? आई होप बनाना आसान है, आपको ये समझ में आया होगा। बहुत अच्छा लगा मैम आपका ये। जी, बहुत आसान है, आप बड़ी आराम से बना सकते हैं। नेक्स्ट पे चलेंगे सजल जी। खुद करना, कुछ ऐसे काम जो बच्चों को खुद करने दिए जाएं। ठीक है, एक एग्जांपल है, बच्चों के लिए ऐसे टूल किट आते हैं, हम ऐसे बच्चों को दे सकते हैं। आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं क्लास के अंदर, जैसे घड़ी सिखाना है तो आप कोई घड़ी लेकर आ जाइए, या इस तरह से बोर्ड के ऊपर या चार्ट पेपर के ऊपर थंब पिन के साथ आप उसके कांटे लगा दीजिए, हैंड्स जो बनाते हैं। और उसके बाद बच्चों को खुद अलग अलग टाइम करके, हम जनरली जब क्लॉक सिखाते हैं तो हम ये करते हैं, बच्चे ड्रॉ करते हैं उसको, लेकिन जब हम क्लास में प्रैक्टिकली इस तरह से घड़ी लेकर जाएंगे और बच्चे अपने हाथों से सुइयां घुमाएंगे तो उनके कंसेप्ट ज्यादा क्लियर होंगे। तो कुछ ऐसे चीजें जो बच्चे खुद करें, अपने हिसाब से खुद बनाए, ऐसे कुछ प्रयोग जरूर हम करें। भाषा के लिए बहुत सारे हो सकते हैं, हम बच्चों को टॉपिक देख सकते हैं, बच्चे खुद अपने आप से लिखे उसके लिए, तो उनका मतलब शब्द नए नए उपयोग करना, अपनी बातों को रखना, वो भी सीख पाएंगे। हर एक सब्जेक्ट में हम ऐसी चीजें कर सकते हैं प्लान, जो बच्चे खुद करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। ब्रेन स्ट्रॉमिंग एक टेक्निक होती है। अभी आप लोगों का एक ब्रेन स्ट्रॉमिंग सेशन ले रही हूँ। मैं आपको दो अलग अलग चीजें बोल रही हूँ, आप कैसे करेंगे मुझे सोच के करके बताइए। पहला ये है, आपको गोले बनाना है, लेकिन आकार बनाना गोल है, लेकिन बनना चाहिए त्रिकोण या चौरस। त्रिकोण या चौरस बनाने के लिए आप सीधी लाइन का उपयोग नहीं करेंगे, आपको गोलाकार का उपयोग करना है। कैसे करेंगे? पेन पेपर है तो करके बताइए प्लीज। बनाना गोल शेप है, लेकिन दिखना चाहिए वो चौरस या त्रिकोण। सोच पा रहे हैं कुछ कैसे होगा? सर्किल बनाना है और चौरस दिखना चाहिए, ऐसे ही है ना यूज मैम? सर्कल का करना है और दिखना हाँ, चाहिए त्रिकोण या चौरस। कोई कर पा रहा है? जिसने किया वो बताओ। रामेश्वर, आपने किया? मैम समझ मोनिका में नहीं आ जी, रहा है। मैम समझ में नहीं आ रहा है। कोशिश करिए, सोचिए थोड़ा सा। अनीता जी का स्पॉटलाइट किए हैं जी। अनीता जी थोड़ी और सामने लाओ। वीडियो ही बंद कर दिया आपने। वीडियो बंद हो गया अनीता जी आपका। सोचिए थोड़ा सा, कोशिश तो करिए। पॉसिबल है, जब मैं आपको बताऊंगी तो आप बोलेंगे इतना इजी था।
बनाना सर्कल है, दिखना चाहिए त्रिभुज या चौरस। किसी का कुछ बना? रश्मि मैम का बना है, वो शेयर कर जी रही है। बताओ, रश्मि मैम बता रही है। देख नहीं मैम मैंने स्पॉट लाइट कर दी है। देख नहीं रहा है। हाँ, ले दिखेगा मैम? दिखाइए रश्मि जी। तो दिख रहा है? दिख रहा। जो नहीं है वो 3 सर्कल बनाए हैं मैम। एक और बना है। नहीं, आपने उसके अंदर चौरस बना दिया, वो सीधी लाइन हो गई। नहीं, बनाने सर्कल है जी। ये त्रिभुज आपका दिख रहा है, वेरी गुड। बन गया। एक और बना है, आ गई समझ। बहुत बढ़िया। और बनाया किसी ने? पार्वती आपने बनाया? हाँ जी, आस्था अंकिता जी, जी, बढ़िया, अनीता जी बता रही हैं। जी, वेरी गुड। ने बनाया है। अनीता जी ने एक सर्कल बनाया, उसको बीच से कट कर दिया है। नहीं अनीता जी, ऐसा नहीं ये बनाना गलत है। है। सीधी लाइन बनानी ही नहीं है। और अभी किसने बनाया है? आपने अगर रश्मि मैम का देखा होता तो जल्दी बन जाता। जी, बाकी लोग भी ट्राई करिए। खुशबू आपने बनाया? खुशबू उपाध्याय, सनमती किड्स स्कूल पटेरा। आपने क्या बनाया बताओ? हम्म, सजल खुशबू जी को करो स्पॉटलाइट। नहीं खुशबू जी, खुशबू जी ऐसा नहीं सीधी लाइन बनाना। नहीं बनानी है। इसमें आपने बहुत सारी लाइनें बना दी हैं। सीधी आड़ी लाइन तो खींचना ही नहीं है, बस सर्कल बनाना है। भारती आटिया जी, साहेगढ़ स्कूल सरोज की। जी, सीधी लाइन नहीं बनानी है। सर्कल ही बनाना है आपको। सर्कल में आप त्रिभुज भी बन जाएगा, चतुर्भुज भी बन जाएगा, मैं थोड़ी सी पंचभुज भी हिंट बन देती हूँ जाएगा, आपको। षष्ठभुज भी बन आप जाएगा। मैम सर्कल की संख्या बढ़ा सकते हैं। मैम जिस तरीके से प्रकाश से वो सर्कल सर्कल बनाते ना, उसका उस तरीके हाँ, से ये बना है। ये किसने ये इस बनाया? तरीके। अनीता मैम ने। अनीता अनीता मैम को बना है, अनीता मैम बता रही है। ये ठीक है मैम। हाँ जी, काफी कुछ। हाँ, और बताओ राकेश जी, पूनम जी, आपने क्या बनाया है? सचिन, आपने बनाया है? पेन कॉपी ही नहीं दिए हैं। रजनी सर ने बता जी बनाया हाँ, है। रजनीश सर ने। दिख नहीं रहा है, दिखाइए इतना। नहीं, ये आप रजनी सर बना रहे हैं। रजनीश सर बना। हाँ, ये बनाया है। जी ये रजनीश जी, काफी कुछ है, सही है, बहुत अच्छा प्रयास, बहुत अच्छा। रंगोली बना दी सर आपने, रंगोली। राकेश जी एकदम कैमरे के हाँ, सामने करिए, दिखाई नहीं दे रहा है। सजल राकेश पूनम प्रेरणा जी को जी ने करो स्पॉटलाइट।
प्रेरणा जी का बन गया, वेरी गुड। जी राकेश जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो अभी आपको समझ में आया कि ब्रेनस्टॉर्मिंग किसको बोलते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब कोई ऐसी पहेली या कोई ऐसी बात या कोई ऐसा काम देना जिसके लिए हर कोई अपने तरीके से सोचे, अपना दिमाग लगाए, अपने तरीके से सोचे। सजल जी, हम नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, हम इसके अभी कुछ उत्तर रामेश्वर बताएंगे। बता रहे थे मैम, एक बार जी जी रामेश्वर का वर्ड दीजिए। जी जी, देख रामेश्वर लेते हैं। आप बताओ क्या बनाया है। नहीं रामेश्वर जी, ऐसे नहीं था। रामेश्वर अभी इसमें और सुधार करना है, आप कोशिश की है आपने, और जी सुधार करने की आवश्यकता है। जी एक बार देखिए, गोलाकार एक से त्रिभुज और चौरस किस तरह से बन सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, है ना। देखो, मैंने आपको हिंट दी थी कि आप एक से ज्यादा सर्कल बना सकते हैं। आप सभी बहुत अपनी आसान स्क्रीन था। पर देखो कि किस प्रकार से बताया है मैम ने कि सर्कल से कैसे बनाना है। आप रंगोली बनाते होंगे तो पहले बिंदी बनाते होंगे, तो आप बिंदी में आप पहले शेप बना देते हैं कि आपको चौरस बनाना है, लंबचौरस बनाना है, त्रिकोण बनाना है। दिवाली में जब जो लोग रंगोली बनाते होंगे उनको बहुत आसान तरीके से याद समझ में आएगा। ठीक है, ये बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं जिससे हम गोलाकार से त्रिभुज बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक और तरीका है वृत्ताकार लकीरों से त्रिभुज बनाना। नेक्स्ट पे चलिए सजल जी। ये त्रिभुज से चौरस बनाना। ठीक है, सारे त्रिभुज उपयोग में लिए हैं लेकिन उनसे बन रहा है चौरस, बीच में जो खाली जगह छोड़ी वो भी चौरस दिखाई दे रही है, और जो त्रिभुज है वो भी चौरस का रूप ले रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चले। एक बीच में शायद छूट गया, इसे जी, वक्र रेखा से त्रिभुज बनाना। सारी रेखाएं वक्र है लेकिन बन रहा है त्रिभुज। ठीक है, तो ये होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग। कोई एक ऐसा प्रश्न देना, कोई एक ऐसी बात बताना कि जिसको हर कोई अलग तरीके से, अपने तरीके से उसका जवाब सोचेगा। ठीक है, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन ऐसा सेशन होता है। आप सब लोग अभी तक कोई नहीं बोल रहे थे, लेकिन जैसे ही मैंने आपको एक टास्क दिया आप सब लोग बिजी हो गए, सबका दिमाग चालू हो गया, सब कुछ ना कुछ करने में लग गए, बहुत सारी चीजें आप लोगों के दिमाग में आई, बहुत सारे तरीके आप लोगों ने सोच लिए, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। तो दैट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग। हम बच्चों के साथ जब ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं तो बच्चे अपना दिमाग उपयोग में लाते हैं, और आप विश्वास नहीं करेंगे, हमने नहीं सोचा होता है ऐसे ऐसे उत्तर हमको मिलते हैं। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन क्लास में जरूर होना चाहिए, बहुत इफेक्टिव होता है। आप अपने विषय के अनुसार कर सकते हैं। अभी मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग किया था जब मैं बच्चों को आदि मानव के बारे में पढ़ा रही थी। मैंने उनको बताया कि दो ऐसी खोज थी जिन्होंने आदि मानव की जिंदगी बदली। पहली थी आग और दूसरी थी पहिया। उसके बाद मैंने एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन लिया कि चलिए हम लिखते हैं, मैं बोर्ड पर लिखती हूँ, आप लोग बोलते जाइए कि कौन कौन सी चीज में पहिए लगे होते हैं। आप मानेंगे नहीं, मेरा पूरा बोर्ड भर गया, बच्चों के पास इतने सारे जवाब होते हैं। हम व्हीकल एक ही ले लिया मैंने, आप फिर उसको कार बोलिए, ट्रक बोलिए, साइकिल बोलिए, सब व्हीकल एक। उसके अलावा आपने मानेंगे पूरा बोर्ड भर के हमारी लिस्ट तैयार हुई थी। आप सोच सकते हैं और कहाँ कहाँ व्हील यूज करते हैं हम, पहिया किस किस चीज में यूज होता है। बताओ सभी चैट बॉक्स में बताओ, अनम्यूट करके बताओ। व्हीकल के अलावा, है ना, किसी भी वाहन व्यवहार के साधन में पहिया लगता है, उसके अलावा और कहाँ कहाँ पहिया यूज होता है। वो ट्रॉली वाले बैग होते हैं ना, उसमें लगे रहते हैं। काय में? जी बिल्कुल, ट्रॉली ट्रॉली वाले बैग में नीचे पहिए होते हैं। हाँ हाँ, ट्रॉली वाले। कूलर वाले स्टैंड में भी लगे रहते हैं। बिल्कुल, कूलर के स्टैंड में पहिए होते हैं। मैम सिलेंडर स्टैंड में भी पहिया लगे रहते हैं। जी, सिलेंडर के स्टैंड में लगते हैं, वेरी गुड। बैलगाड़ी में भी पहिए लगे रहते। वो तो गाड़ी हो गई है, वो व्हीकल में आ गया। व्हीकल में आ गया। रामेश्वर व्हीकल में नहीं बोल रहा है, और बताओ। सब्जी की डलिया में, सब्जी की कुर्सियों में लगे डलिया। रहते हाँ, सब्जी की सर सब्जी की डलिया में पहिए लगाते हैं। और कुर्सी में भी सर। मैम जो जी घड़ा बना बिल्कुल,
पहिए से बनाया जाता है। पानी की मोटर में भी लगे रहते हैं। नहीं जी मैम, वॉशिंग बनते मशीन में भी हैं। लगे रहे थे फिर तो। हाँ तो यही तो बताना। कुर्सी में भी लगे रहते, कुर्सी में। कुर्सी में जी लगे रहते कुर्सी में होते हैं। सोफा में सोफा कौन से सोफा में? सोफे अभी में जो पहिए आधुनिक नहीं बनने होते लगे वरना कोई उनमें तो बैठ नहीं रहते हैं पाएगा। खिसकाने वाले। कूलर अच्छा, में लगे। आप बताओ और काय में पहिए लगी रहती हैं? जूतों में सर, हाँ, स्केटिंग वाली जूतों में। हाँ स्केटिंग वाले जूतों में। हाँ। जी बढ़िया। और ऐसा बस में भी चलाने के लिए भी पहिया लगा रहता है। बस तो व्हीकल में आ स्टीयरिंग गई ना। स्टीयरिंग नहीं तो उसमें तो चलाने बस के लिए भी स्टेयरिंग। लगा रहेगा। जी स्टेयरिंग। हाँ, स्केटिंग बोर्ड में स्टीयरिंग स्टेयरिंग वाला। व्हील बिल्कुल सही है। बस कार में स्टेयरिंग व्हील होता है, फोर व्हीलर में सब में स्टेयरिंग व्हील, वो भी व्हील है। सही है। स्केटिंग बोर्ड में मैम। हाँ स्केटिंग बोर्ड, हाँ जी स्केटिंग बोर्ड में बिल्कुल। सिलाई मशीन में, मैम सिलाई थ्रेसर में भी मशीन में पहिए लगे बिल्कुल। रहते, थ्रेसर में। थ्री सर में बोल रहा है। जी थ्रेशर में होते हैं। होता है मैम, मैम का उसमें बोर्ड भर जाना अब, मैम का बोर्ड भर जाना है। जी इसके अलावा जब मॉल में आप लेने जाते हैं तो ट्रॉली जो लेते हैं उसमें बच्चों को ट्रॉली ले बैग जाने में भी वाली पहिए गाड़ी लगे होती है, रहते हैं। प्रैम, उसके अंदर लगते हैं। कुएं से पानी खींचने के निकालने के लिए वहां पे उसके ऊपर पहिया लगा था जिस तरह से जी, रस्सी हम गिर्रा खींचते हैं। गिर्रा बोलते हैं हम लोग। लिफ्ट जो हमारी जाती है वो भी इस तरह से ऊपर एक पुली लगी होती है, उसमें क्रेन जो खींचती है सामान को, उसमें बहुत सारी लंबी लिस्ट है। तो ये है ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन। आप लोग भी कोशिश करिए, आप अपने विषय के लिए अपनी क्लास में ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन जरूर करिए। और जब आप करेंगे आपको बहुत सारे जवाब मिलेंगे, नए नए तरीके आपको मिलेंगे, नई नई बातें जानने को मिलेगी, और बच्चों का लेवल कितना है, कहाँ तक वो सोच सकते हैं, ये पता लगता है। तो आप अपने विषय के हिसाब से ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन जरूर करिएगा, और जब आप करते हैं प्लीज उसका वीडियो लेकर शेयर करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। ये हो गया है। इसके बाद गेट में, जी खुशबू जी, गेट को हटाने के लिए स्लाइडिंग वाले गेट होते हैं उसमें लगते हैं। हमारे टेबल के ड्रॉर जो स्लाइडिंग वाले होते हैं जिसको बाहर खींचते हैं उसमें भी छोटे से नीचे पहिए लगे होते हैं। जी नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रस्तुति, जहाँ पे बच्चे खुद कुछ एक्ट करके दिखाते हैं। अभी हम लोग जब कोई प्रोग्राम करते हैं, जैसे अभी गांधी जयंती गई या 26 जनवरी हो गया, या हम एनुअल फंक्शन करते हैं, तब तो हम एक्ट करवाते हैं। उसके अलावा हम और ये कर सकते हैं कि बच्चे स्कूल में जब जैसे कोई लेसन चल रहा है तो उस चीज को अपने आप वहीं पे एक बच्चा एक पात्र बन जाए, दूसरा बच्चा दूसरा पात्र, और उसको एक्ट करके, तो उस तरीके से यदि पाठ पढ़ाया जाता है तो वो बहुत लंबे समय तक याद रहता है। तो जहां पे हो सके बच्चे खुद उसको करे प्रस्तुति। दूसरा चित्र है जो मैंने आपको बताया था, जी सिलाई मशीन में आस्था अंकिता जी, ठीक है, सही है। मैंने आपको बताया था कि मैंने गणपति जी बनाए थे। ये जो नीचे फोटो है बस वही गणपति जी की पूजा करते हुए बच्चे। तो ये जो मैंने डेमोन्स्ट्रेशन बना के बताया था उसको फिर पूजा करते, तो बच्चों ने प्रैक्टिकली उसकी पूजा की थी। तो बच्चे जब खुद खुद कुछ करके बताए, कुछ प्रेजेंट करे किसी जानकारी को, तो वो उनको लंबे समय तक याद रहती है। नेक्स्ट पे चलेंगे। हो गया मैम, लास्ट स्लाइड है। इसके बाद एक नहीं है, एक और होनी चाहिए नहीं जहां नहीं तक है मुझे ध्यान। डेज मनाना नहीं, ओके नहीं है सॉरी, नहीं है तो ऊपर थी, शायद मिसिंग है। कोई बात नहीं, एक और है डेज मनाना, दिनों को मनाना। उसके लिए स्पेशल डेज का सेलिब्रेशन आप कर सकते हैं। उसको ऐसे कर सकते हैं जैसे ग्रीन डे, तो बच्चे सारे ग्रीन कपड़े पहन के आएंगे, अपने साथ में अपनी कोई भी फेवरेट ग्रीन सब्जी लेकर आएंगे, और उसके बारे में वो दो शब्द, उनको कैसी बनी हुई पसंद है। सपोज कोई पालक लेके आया तो उसको पालक पनीर पसंद है, या उसको पालक के पराठे पसंद है, या उसको पालक दाल के साथ पसंद है। तो बच्चा अपनी पसंद बताएगा कि वो उसको कैसे पसंद करता है। ठीक है, हम यदि ऑरेंज डे बना रहे हैं, मैं
प्री प्राइमरी के साथ ये जरूर करती थी, क्योंकि ये होता ये है कि जो माएँ होती है ना वो बहुत ज्यादा केयरिंग होती है, तो बच्चे को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो कभी भी संतरा जो होता है वो बच्चों को हाथ में छीलने को नहीं देती। क्यों? उनको डर लगता है वो कपड़े खराब कर लेगा, हाथ खराब कर लेगा, संतरे का रस गिरा देगा। तो कभी वो उनको हाथ में छीलने को माँ कभी नहीं देती, मैंने हमेशा देखा है। वो पूरा खुद साफ करके बच्चे को सीधा मुंह में डालने को देती है। लेकिन मैं स्कूल में स्पेशली जनवरी फरवरी में जब संतरों की सीजन होती है तब ऑरेंज डे बनवाती थी। बच्चों से घर से एक एक संतरा लेके आना है, वहां पे हम लोग न्यूज़पेपर बिछा के सारे गोला बना के बैठते थे, और मैं वो छीलती और बच्चों को बताती आप सब लोग इस तरह से छीलिए। सब लोग मेरे साथ छीलते थे, सब अपना अपना संतरे की वो साफ करते और सब साथ में खाते हैं। इससे होता क्या है, बच्चों की आई हैंड कोऑर्डिनेशन की एक्सरसाइज होती है, खुद देखना, हाथों से काम करना, उसको संभाल के निकालना। इसके अलावा मैं बच्चों को जैसे जब सीजन होती है मटर आते हैं, तो मेरे कम से कम 5 किलो मटर मेरे बच्चे छील के देते थे। हाँ, 5 किलो में से 2-2.5 किलो खा जाते थे, बात अलग है। बट मैं उसको बच्चों के साथ हमेशा जब भी सीजन होती थी तो मैं जरूर स्कूल में मटर लेकर जाती थी। जितने मेरे घर पे वापस आएंगे चलेगा, बट मैं उनको छीलने के लिए देती थी। उसके अलावा हमारे यहाँ पे तुअर की फली आती है, जो ग्रीन तुअर होती है, जैसे मटर ग्रीन होता है ना वैसे तुअर की फली ग्रीन, वो हमारे गुजरात में बहुत आती है। तो मैं वो भी, उसको छीलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, थोड़ा टाइम टेकिंग, हर एक दाना अलग अलग छीलना पड़ता है। तो वो भी मैं लेकर जाती। तो उसमें क्या होता है, बच्चों की जो ये उंगलियां है ये ज्यादा मतलब स्ट्रांग होती है जब उसको वो हाथ से पकड़ के दाना निकालते हैं, तो उसकी एक्सरसाइज जरूर करवाती। तो प्रैक्टिकली ऐसी चीजें बच्चों से करवाइए, बच्चे एंजॉय भी करेंगे, मजा भी आएगा। दूसरा, एक उबला हुआ आलू छिलना या उबला हुआ शकरकंद छिलना, है ना, ये चीजें बच्चों को, पेरेंट्स को बोलिए बच्चों को घर पे करवाए। अभी स्कूल में हमारे लिए पॉसिबल नहीं है ये करना, क्योंकि मतलब थोड़ा सा मैशी हो जाएगा। तो ये चीज बच्चे घर पे कर सकते हैं, तो आप पेरेंट्स को सिखाइए। मेरा बेटा मतलब आज की तारीख में भी यदि आलू उबलते हैं तो छिलने का काम उसका होता है, वो इतना बड़ा हो गया फिर भी, क्योंकि बचपन से उसको आदत डाल रखी है। तो ये चीज हमको पेरेंट्स को भी सिखाना पड़ेगा कि बच्चों को इस तरह की एक्टिविटी दे कि जिससे वो खुद कुछ सीखे। ठीक है, मेरी तरफ से आज इतना था। अभी अगले हफ्ते में आप लोगों का जो नियत कार्य रहेगा, हमने आज जो तरीके सीखे, हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग सीखा है, हमने डेमोन्स्ट्रेशन मेथड सीखा है, हमने प्रैक्टिकली बच्चों को विजिट करवाना सीखा है, बच्चों से खुद करवाने वाली चीजें बहुत सारी सीखी है। आपके पास करवाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। मैं आपको पर्टिकुलरली एक दिन में एक चीज इसलिए नहीं बोल सकती क्योंकि उन चीजों को अवेलेबल करवाना आपके लिए शायद एक साथ मैं जब दूंगी तब पॉसिबल नहीं होगा। तो आपको अपनी सहूलियत के हिसाब से तैयारी पहले से करना है, और हर रोज एक एक एक्टिविटी, कोई भी एक एक चीज करवाना है। ठीक है, मैं आपको कॉमनली काम दे रही हूँ, हर रोज ग्रुप में नहीं डाल सकती, क्योंकि एक चीज आप एक दिन में कर सकते हो और जिस दिन मैं बोलूँ वो आपके लिए पॉसिबल नहीं। मैं बोल दूं कि आज आप लोग बाहर विजिट करवाइए, लेकिन आपके लिए प्रैक्टिकली शायद उस दिन पॉसिबल ना हो, इसलिए मैं थोड़ी सी लिबरेशन देती हूँ। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से करवाइए, लेकिन आपको ये सारी चीजें जो आज हमने की है वो सभी जरूर करना है। ठीक है, जो आप कल जैसे सैटरडे, कल जो भी प्रैक्टिकली ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत आसान है, आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से आज सोच सकते हैं और कल क्लास में करवा सकते हैं। बहुत सारी चीजें जो मैंने डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बोला है उसके लिए आपको सामान तैयारी करनी पड़ेगी, तो उसको अगले वीक के लिए रख सकते हैं, लेकिन आप सबको ये करना है। अभी आपसे मेरा क्वेश्चन, एक तो आज का सेशन आपको कैसा लगा, कौन सी नई चीज आपने सीखी, और आप आज जो सीखा है उसमें से प्रैक्टिकली सबसे पहले आप बच्चों को क्या सिखाने वाले हैं। नीरज जी, आपकी सहायता चाहिए, आप एक एक करके सबको बुलाएंगे प्लीज। जी बिल्कुल मैम, जैसा कि क्वेश्चन है मैम का कि आज के सेशन में आपने क्या सीखा है और आप कौन सी एक्टिविटी आप बच्चों के लिए कराएंगे, तो इस क्वेश्चन का आपको रिप्लाई देना है। और मैं सबसे पहले आस्था जी के लिए इनवाइट करूंगा, आस्था जी अहिंसा पब्लिक स्कूल से। तो आपने आज की सेशन में क्या सीखा है और कौन सी एक्टिविटी आपके लिए अच्छी लगी है और बच्चों को कौन सी एक्टिविटी आप कराएंगे।
जी आप। सर हमने सीखा कि बच्चों को ना प्रदर्शन करके ना ज्यादा सिखाया जा सकता है, कि उनको दिखाएंगे प्रदर्शन करके और कहीं जगह पे घुमाने ले जाएंगे, तो उससे बच्चे बच्चे ना जल्दी अच्छे से सीखेंगे। और हमने जब बताया था ना कि हम वो कागज से वायु दाब वाला बच्चों को करवाएंगे। अंकिता जी आप बताओ, अंकिता जी हैं साथ में? अभी वो सोने चली गई, उन्हें नींद आने लगी थी। अच्छा अच्छा, अगर अगर वो सोई ना हो तो उन्हें बुला लेना कि उनका प्रस्तुतिकरण होगा। जी सरोज जी आप बताएं। मैम जैसा आप बता रही ना वो ब्रेन वाला, तो वो मैंने आज भी करवाया था। उपसर्ग को लेकर के एक उपसर्ग दिया था, प्रा उपसर्ग, उससे बनने वाले वर्ड कम से कम 10 बताए बच्चों ने, तो मैं वो बढ़िया। पहले ही करवा चुकी हूँ और कल फिर से करवाऊंगी वही। जी जी धन्यवाद सरोज मैम, आपको वो ब्रेन स्टॉर्मिंग वाली एक्टिविटी अच्छी लगी और आप बच्चों को वो कराएंगी, ये आज आपने सीखा है। और सचिन जी आप अनम्यूट करें, और आज की सेशन में आपने क्या सीखा है, कौन सी एक्टिविटी आपके लिए अच्छी लगी और कौन सी आप बच्चों को कराएंगे? सर वो ब्रेन स्टॉर्मिंग के बारे में वो मैंने सीखा कि मैं करवाऊंगा। मैं सबसे पहले तो ऐसे उदाहरण आज सोचूंगा अभी, और मैं इसके बारे में मतलब कल बच्चों को करवाऊंगा। तो मुझे यही अच्छा लगा, और मैं अभी सोचकर कल क्लास में इसके बारे में बच्चों में करवाऊंगा। धन्यवाद। जी जी पूनम जी आप बताएं, डिफरेंट बताओ आप लोग। ब्रेन ब्रेन स्टॉर्मिंग की तो होगी ही, और डिफरेंट बताओ आज आपने सेशन में क्या सीखा है। सर जो पहिए वाली बताई ना, वो हाँ पूछेंगे और चार्ट बना के बच्चों को किताब पढ़ना सिखाएंगे। जी बहुत तो अच्छा। सब जी। राकेश जी आप बताओ। हमें सर वो घूमने वाली अच्छी लगी एक्टिविटी, बच्चों को स्कूल से बाहर ले जाओ और उसके बारे में जानकारी दो कि जी यहाँ पे ऐसा होता है, जिससे बच्चे चलना सीखे, बाहर जाके कि कैसे रहना है हमें, कैसे क्या करना है, वो अच्छी लगी। जी खुशबू कुर्मी जी आप बताओ, अनम्यूट करो आप। सर हम लोग प्री प्राइमरी में पढ़ाते हैं तो वायु दाब का करवाएंगे। पहले उनके हिसाब से सोचेंगे कि प्री प्राइमरी में क्या करवाया जाए, उसके हिसाब से करें। और मैम ने बताया था कि डे मनाना है, तो हम लोग ने एक दिन येलो डे मनाया था। तो बच्चे येलो कलर के कपड़े पहन के आए थे और उस हिसाब से क्लास को भी डेकोरेट किया था। येलो कलर की बहुत सारी चीजें रखी थी, बलून वगैरह भी लगाए थे और एक्टिविटी करवाई थी येलो कलर अब से। आप आगामी क्या बच्चों को सिखाएंगे इसकी सेट बाद? सर वायु दाब का हाँ करवाएंगे। वायु आपका बताएंगे। अभी ब्रोन ब्रेन स्टेयरमिंग का वो बताया था। जी रामेश्वर जी आप बताओ, अनम्यूट करो रामेश्वर जी। सर बहन वाला ही अच्छा है, घूम के बाहर जाइए आप तो घूम, बच्चों को क्या होता है, उनके मानसिक विकास भी बढ़ता है, सोचने की क्षमता भी बढ़ती है सर। जी ब्रेन कई स्टेयरमिंग। क्वेश्चन कई क्वेश्चन भी पूछते हैं सर बच्चे। पहिया वाला। पहिया वाला भी सही है सर। पहिया वाला भी बच्चों को क्या है ना, उसमें पता डायग्राम दे दिया जाए तो बच्चों को पूछा जाए कि इसमें पहिए कहाँ कहाँ लगे हैं, तो इसके बारे में बच्चे बताते हैं। कल कल आप क्या करेंगे, कल बच्चों को क्या सिखाएंगे? एक्टिविटी दिखाई जाएंगी, बच्चों को दिखाएंगे डायग्राम हाँ के माध्यम से। हाँ, तो जो भी आप कल एक्टिविटी करेंगे वो आपको ग्रुप में फोटो डाल दी है। जी सर। अगला कौन रह गया है? अनीता मैम। अनीता जी आप अनम्यूट करें।
और पार्वती हाँ सर, लकीरा जी तैयार नमस्ते। रहेंगे। हाँ सर, हम घड़ी के माध्यम से हम विलोम शब्द बता सकते हैं। 2 सुइयां लगा के एक साइड विलोम और एक साइड शब्द और दूसरे साइड उनका विलोम शब्द लिख के दिखा सकते हैं। और जो मृत सागर होता है कि उसमें नमक की मात्रा ज्यादा रहती है तो उसमें ऊपर तैरते रहते हैं, वो हम एक ग्लास में पानी भरेंगे और उसमें नमक डाल देंगे, फिर नींबू या आलू को तैरा के दिखाएंगे, वो उसमें डूबेगा नहीं। फिर सर ये दिखाएंगे सर। कल कल क्या कराएंगे आप? कल जी, यही द्रव्य की वाला। घनता बढ़ने वाला प्रयोग। हाँ सर, हाँ मैम। द्रव्य की घनता बढ़ाने से वो डूबते नहीं है, इसलिए। हाँ मैम, तो वो मृत जी सागर वाला है कि नमक की जी मात्रा ज्यादा रहेगी तो वो डूबेंगे नहीं, यही हम जी। कल दिखाएंगे। जी पार्वती लकीरा जी, आप सर हम मॉडल बनाना सिखाएंगे बच्चों को जी और उन्हीं से करवाएंगे, जिससे उनको सीख भी मिलेगी और देखेंगे भी कि वो कैसा करते हैं। जी सब्जेक्ट के हिसाब से देंगे पर जी जी। आप सब्जेक्ट के हिसाब से मॉडल बनाएंगे और बच्चों को सिखाएंगे। जी रश्मि मैम आप बताएं, और भारती आटिया जी आप तैयार रहेंगे साहेगढ़ स्कूल से। नमस्ते। सबसे पहले तो मैम हमारी बिटिया बोल रही है कि मैम पढ़ाती बहुत अच्छा है, क्योंकि वो भी आपकी मीटिंग ज्वाइन कर रही है। ओके। हाँ तो और हमें वैसे आपकी आज की सेशन सबसे अच्छी लगी है, क्योंकि हमें खुद एक्टिविटी करने मिली और सबके लिए एक्टिविटी करने मिली। और इसके बाद बच्चों के लिए जैसे आप बता रही थी ना कि मटर छिलवाने के लिए, तो हम इनसे बोल रहे थे हमारे पास मूंगफली रखी, हम तो बच्चों से वही छिलवा लें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, तो ये ग्रीन डे का भी अच्छा लगा, ग्रीन डे करवाना। तो उनके लिए एक प्रतियोगिता भी कर सकते हैं कि मतलब आप हरी चीजों से क्या क्या श्रृंगार बना सकती है, कुछ भी। तो वो आप बना के यहाँ लाएंगे और फिर बच्चे पहनेंगे इधर। बढ़िया, हाँ बस, थैंक यू। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। मूंगफली आप बचा के रखना, नहीं तो वो एक्टिविटी आपको महंगी पड़ जाए। ये बोल रहे थे कि आदि तो वो खा ही जाएंगे, हम नहीं खा जाएंगे तो देखी जाने। कोई बात नहीं, जी खाने दीजिए, एटलीस्ट छिलेंगे वो। जी भारती आटिया जी। सरोज जी ने अपने हाथ पर सर्कल से स्क्वायर बनाया है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, यही तो ट्रेनिंग की खूबी है मैम। जी खुशबू उपाध्याय जी, हाँ भारती आटिया जी, आपका वीडियो ऑन हो चुका है और आप बताएं आज की सेशन में आपने क्या सीखा है और कौन सी एक्टिविटी आप कराएंगे, क्या आपके लिए अच्छा लगा है। जी सर, बच्चों के लिए घूमने के लिए ले जाएंगे। सर आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। हाँ हाँ आपकी बराबर आवाज आ। हाँ जी सर, बच्चों के लिए घूमने के लिए ले जाएंगे और पत्तियों द्वारा द्वारा आकृति बनवाएंगे कल। जी सर, जी थैंक यू। भारती जी ने बताया है कि बच्चों को वो घूमने ले जाएंगी, विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनवाएंगी। जी सर। और कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं सर, कल आप क्या कराएंगे, कल बच्चों बच्चों को से कल क्या सिखाएंगे? कल बच्चों से आकृति बनवाऊंगी। अच्छा अच्छा आकृतियां, चलिए बहुत अच्छा। खुशबू उपाध्याय जी आप अनम्यूट करें, आप बताएं आज की सेशन में आपने क्या सीखा है, क्या आपके लिए अच्छा लगा है। सर आज के सेशन में मुझे सबसे अच्छा लगा बच्चों को किसी भी स्थल पर ले जाना, जी ताकि उन्हें उस मतलब उस प्लेस के बारे में कुछ जानकारी मिले और इसके अलावा वो नई नई चीजों को सीखें। और इसके अलावा हम बच्चों को
पहले अगर कोई भी चीज बताते हैं तो पहले हम खुद से करवाएंगे ताकि बच्चों को और अच्छे से समझ में आए, फिर उन्हें स्वयं करने देंगे। जो भी वर्क देंगे फिर उनसे स्वयं करवाएंगे जिससे वो अच्छे से समझ सकें। कल कल आप क्या करवाएंगे बच्चों के लिए? सर कल हम सर वो मैम ने गिलास वाला करवाया था ना, वो पानी वाला, डेमोन्स्ट्रेशन। उसमें कागज डाल दो, हाँ वही वाला करवाएंगे। जी जी। वो हमें सबसे अच्छा लगा सर। मैं कुछ कहना चाहूंगी, आप लोगों ने यदि 3 इडियट पिक्चर देखी हो तो डेमोन्स्ट्रेशन को आप बहुत अच्छे से समझ सकेंगे। हाँ जी मैम। मूवी में विभिन्न प्रकार की डेमोन्स्ट्रेशन किए गए। वो इन्वेटर बनाया था वायरस वाला। जी। चल चलिए बहुत अच्छा लगा। आप सभी ने अपनी अपनी मैम जी जी जो आपने वो किनारा और मतलब वो उपसर्ग वो क्या है वो आपने बताया था, एक बार फिर से बता दीजिएगा हम। हाँ जी, दिख रहा है। हाँ यही। एक किताब। हाँ मैंने जी शीट मैम लिया, इस तरह गजल से शीट स्पॉटलाइट ली है, करूंगी। एक शीट को लंबा रखा, बाकी हाँ शीटें सारी एक साइज की ली, जी बीच में से यहाँ से स्टेपल कर लिया है उसको। हम्म, ठीक है, तो इस तरह से तैयार हो गया। और फिर मैंने हाँ सारे अलग अलग नाम उसके ऊपर लिखे हैं, अलग अलग शब्दों को उसके ऊपर लिखा है। बहुत सिंपल तरीका है, बीच में से जी स्टेपलर लगाया और ये शीट है और कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक को लंबा रखा है, बाकी सारे एक बराबर रखे हैं। तो आप कोई भी लेटर्स, जी कोई भी वर्ड्स के लिए बना सकते हैं, उपसर्ग के लिए, प्रत्यय के लिए, या इंग्लिश के लेटर जैसे ये हमने बनाया, इन सारे शब्दों के लिए भी आप बना सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पे जैसे मैंने ईटी लिखा है, आप इसको उल्टा बनेगा, जी यहाँ पे ईटी लिखा रहेगा, यहाँ पे अलग अलग शब्द लिखेंगे। आप दोनों तरीके से बना सकते हैं। ठीक है। जी मैम। ठीक है मैम। जी और थैंक यू किसी मैम। की कोई क्वारी तो नहीं है तो वह पूछ सकता है। नहीं तो फिर हम समापन की ओर चलें। अगर अंकिता जी हों तो वो भी अपनी बात रख सकती हैं। जी किसी की कोई क्वारी तो नहीं है जो आज मैम ने बताया है या आपकी समझ में नहीं आया है तो वो आप पूछ सकती हैं। जी चलिए मैम हमें आज का लगता है सेशन कि इतना हम अच्छा था। आज का सेशन इतना अच्छा था कि सबको समझ में आ गया। जी जी बिल्कुल जी। बिल्कुल बिल्कुल आप सभी की प्रस्तुति से ये प्रतीत होता है कि आज का सेशन एक संजीवनी बूटी का कार्य आपके शैक्षणिक कार्य में करेगा। और जो आज हमने बताया है तो कल से ही आप नियत वर्ग के तौर पे करेंगे, तभी हम समझेंगे कि कितना प्रभावी आज का सेशन रहा है। जी रजनीश जी कुछ बोल रहा है, बताइए। अनम्यूट कीजिए अनम्यूट। ऐसा है कि आज मेरा काफी ज्यादा स्वास्थ्य खराब था तो मैं तो सोने लगा था दवा ववा लगा के, लेकिन मुझे लगा कि कुछ कहना चाहिए। मैम ने जो पढ़ाया उसका सार रूप ये है कि आपको क्लास में जाने से पहले चिंतन करना चाहिए हमको क्या पढ़ाना है, और उस पूरे पढ़ाने का जो आपका वीडियोग्राफ है वो दिमाग में हो जाना चाहिए कि हमको ये पढ़ाना है और इसको सरलता से कैसे समझाएंगे। और उसके लिए आपको टीएलएम अपने दिमाग में बना लेना चाहिए, उसके बाद में क्लास में जाना चाहिए। मैं एक छोटा सा आपको अपना अनुभव अभी का एक काम बता दूं। मुझे एक बड़ी समस्या रहती थी एक क्लास में से किसी बच्चे को कैसे बुलाए, चपरासी बार बार कैसे भेजें। मैं नहीं जानता था कि कोई ऐसा सिस्टम आता। मैंने यूट्यूब पे यहाँ वहां से नेट पे खोजा कि एक ऐसा सिस्टम आता। फिर हमने उस सिस्टम को खरीदने में स्वयं दिल्ली गया, दिल्ली से मैं खरीद के लाया। फिर मैंने उस पूरे सिस्टम को खोला और खुद से बनाना सीखा उसको कि ये सिस्टम बनेगा कैसे। तो फिर हमने उस पूरे सिस्टम को खुद से अपने हाथ से बना लिया। अब दो चीजें हुई,
कि हमारे जितने भी फ्रेंड लोग हैं, हमारे जितने भी स्कूल हैं, उनको हम एक तो बहुत सस्ता वो इंस्ट्रूमेंट उपलब्ध करा देंगे और दूसरा बहुत ड्यूरेबल देंगे। तो हमेशा के लिए तो इसके लिए हमारे रश्मि हमसे कहने लगती, आप दिन भर सोचते क्या रहते? हमको जो काम करना होता हम उसका दिमाग में नक्शा बनाते रहते पूरे 24 घंटे बैठे बैठे। हम कभी कागज उठा लेंगे, लिखते रहेंगे, अपना डायग्राम बनाते रहेंगे, कुछ करते रहेंगे। तो ऐसे ही टीचर को चाहिए कि वो अंदर से बिल्कुल हमेशा सोचता रहे कि हमको कल क्लास में जाके क्या करना है। और जब आप ऐसा करोगे तो आपको कभी कभी हमको जमीन में हम बैठ जाते तो जमीन में हम हाथ से लकीर बना बना के अपनी चीजें, जैसे हम मकान बनवा रहे थे तो हम मकान बनवा रहे थे तो हम इंची टेप दिन भर लिए घूमते रहते थे इधर से उधर, हम जमीन पे डायग्राम बनाते रहते थे। तो वो चीज आप टीचरों के अंदर आनी चाहिए, वो ही मैडम का समझाने का सार है पूरा। तो मैम हम तो हमेशा कहते हमें आपकी बहुत अच्छी लगती ट्रेनिंग। विजय सर से भी मैंने कहा था कि आपसे अच्छा तो कोई पढ़ाती नहीं। तो थैंक यू मैम, बहुत अच्छे से और हमेशा ऐसे याद करिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद रजनीश सर, आपने बहुत संक्षिप्त शब्दों में बताया है कि हमेशा क्रिएटिव थिंकिंग के साथ आपको अपना शैक्षणिक कार्य करना चाहिए। एक मैप आपको अपने माइंड में सेट करना पड़ेगा जब आप क्लास को लेंगे, और वही आज मैम ने विभिन्न प्रकार के PLM के माध्यम से आप सभी को बताया है, लागू चला है। और हम समापन की ओर बढ़े उससे पूर्व एक प्रार्थना वंदना की मुद्रा को हम पुनः धारण करेंगे और मेरी भावनाओं की 4 पंक्तियों के वाचन के साथ आज के सत्र को हम यहीं पर विराम देंगे। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से मिलते रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे ओर से करुणा स्रोत बहे। दुर्जन क्रूर कुमार गिरतों पर क्षोभे नहीं मुझको आवे, साम्य भावे रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जावे। इसी भावना के साथ आज के सत्र को हम यहीं विराम देते हैं। और जो आज आपने सीखा है आपको कल उसका प्रयोग अपने क्लासरूम के दौरान करना है। जो भी सहयोगी शिक्षक आज ये समय नहीं जुड़ पाए हैं उनका कोऑपरेट करना है। हो सकता है किसी टेक्निकल इशू की वजह से नहीं जुड़ पाए, उन्हें मोटिवेट करना है कि वह इस श्रृंखला से जुड़ें, अपने समय का सदुपयोग करें। एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र, जय भारत। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।